फिर पहला स्क्रीन आउट का जो झटका है ना, पहले 2 अटेम्प्ट तो सिर्फ कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो स्क्रीन आउट का दर्द पता नहीं था। फिर गए वाराणसी, वाराणसी में मिले तगड़े लड़के, जो ग्रुप में थे उस समय तक 2 अटेम्प्ट हो गए थे, तगड़े लड़के थे वो, किसी ने बोलने नहीं दिया, हो गया वहां से स्क्रीन आउट। और स्क्रीन आउट का दुख सर बहुत गंदा रहता है, आप बढ़िया आयरन आयरन करके क्लोथ एकदम प्यार से जचा जुचू के जाते हो कि 5 दिन रुकना है, बढ़िया ये करेंगे वो करेंगे, और एक लड़का था उसने स्टोरी बनाई, एक लड़का है वो संदूक में छुपा हुआ है और ऐसे देख रहा है, ऐसी इस बार पूरी नई स्टोरी आई थी, इस बार टीएटी में पूरी स्टोरी नई आई थी लास्ट, मतलब अभी तक बाकी तो रिपीटेड हो जाती, भोपाल में तो पूरी रिपीटेड थी, इस बार पूरी न्यू थी। तो एक लड़का संदूक से ऐसे करके झांक रहा था, तो सबने हाइड एंड सीक, मैंने भी हाइड एंड सीक पे स्टोरी में हाइड एंड सीक खेल रहा है, दोस्तों के साथ खेला, फिर उसका घर गया, बढ़िया पनीर की सब्जी खाई, सो गया मस्त कि वीडियो गेम खेलकर बना दिया। एक लड़के ने स्टोरी बनाई, वो लड़का बड़े चौड़ में सुना रहा है स्टोरी, भाई मैंने तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है। मैंने कहा कैसी? वो सर मैंने लिखा है कि उस लड़के के दादाजी के कागज थे प्रॉपर्टी के उसमें, वो लड़के को मिल गए वो, और उसने अपने दादाजी से अपने नाम जमीन करवाई और बढ़िया एंजॉय किया। बस साले तू ये लिख कर आया है? हाउ टू नॉट गेट रिकमेंडेड। और उसके बाद सारे लड़के बोलते हैं यार मैं रिकमेंड हुआ कैसे नहीं, मैंने सब कुछ तो अच्छा किया था। साले ये लिख कर आया। सब कुछ तो अच्छा किया था, कुछ जीटीओ में रह गया होगा मेरा। हेलो पापा, हेलो मम्मी पापा, अरे मम्मी पापा इनका वही खराब है, एक्सेस करना ही खराब है, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था। ऐसे बेवकूफों को ले लेते हैं। मेरा एक अंदर से था कि मेरे को बिना कोचिंग के करूंगा, करूंगा तो बिना कोई हेल्प के अपने उस पे दम पे करूंगा। मेरा एक मेरे अंदर है वैसा टाइप का कि ईगो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि नहीं मैं खुद से ही करूंगा, देखा जाए फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा सर। लाइफ में ये, जब मैं जैसे भी जॉब भी छोड़ रहा था तो बच्चे बोल रहे थे कि यार जॉब छोड़ रहा है, गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। मैंने यही कहा था कि इट्स बेटर टू गेट फेल देन टू रेग्रेट। अगर मैं नहीं छोड़ता तो जिंदगी भर ये रेग्रेट होता कि यार मैं उस अटेम्प्ट में गया नहीं था, क्या पता उस अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाता। वो रेग्रेट रखना ही नहीं था लाइफ में, फेल हो गया कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे, लेकिन रेग्रेट नहीं रखना है सर लाइफ में। मैं बताता हूँ आपको सर, पहले 5 अटेम्प्ट आई वॉज एक्टिंग लाइक समवन विच आई एम नॉट। इंग्लिश, इंग्लिश की प्रॉब्लम तो नहीं थी, इंग्लिश में बोल लेता हूँ, अच्छी खासी बोल लेता हूँ, एंड मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में गए, पहले 5 इंटरव्यू इंग्लिश में गए, मैं इतना फंबल अप नहीं करता था। बट द थिंग इज सर कि काफी चीजें ऐसी होती थी जो अपने बारे में बताना चाहता था, मैं बता के नहीं आ पाता था इंटरव्यू में। काफी ऐसी चीजें थी जो मुझे लगता था कि मुझे बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इनको बता नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक अगर मैं वो जिस दिन इनको बता दूं तो शायद से रिकमेंड करते हैं, मेरे को ऐसा लगता था। वो भी बता। तो मैं बताता हूँ, हरकतें ऐसी थी ना। अब कोई लड़का है तो एकदम बिल्कुल, मतलब मैं क्या कहता हूँ, मैं हमेशा, मेरे को मेरी आदत है जोक्स क्रैक करने की और बहुत ज्यादा मजाक मस्ती करने की, और मैं कभी भी सीरियस मूड में रहता नहीं हूँ। अगर आप 90, कोई जैसे आप कोई फ्रेशर है अब आके मेरे से पूछता कि ये इंटरव्यू में क्या करना है, तो मैं उसको बड़े सीरियस होकर ऐसे बोलता था जैसे वो रियल भी मान जाते थे और सारे। मैं तो कुछ नहीं करना, देखो इफ यू वांट टू ज्वाइन द आर्मी यू हैव टू एक्ट लाइक ऑफिसर। तो देखो मेरे साथ जो पिछले अटेम्प्ट में हुआ है वो मत करना, तुम जाना अंदर और एक बार सर को ऐसे करके जय हिंद बोलना एंड फिर बैठना। और वो लड़के बड़े ध्यान से सुनते हैं फ्रेशर्स, अच्छा सर, अरे इसका अच्छा इंटरेस्ट जाता है यार, लास्ट टाइम मुझे तो रिकमेंड हुए थे ऐसे ही करके, किसी और को मत बताना ये बात, ऐसे करके इनको बोल देता था सर। मैंने ना जब मैं रिकमेंड हुआ ना उसके बाद ये चीज करी थी, और 18 बोर्ड के ना 4-5 लड़के जो थे ना वो जाके जय हिंद सर बोलकर आ गए थे लड़कों को। और एक यार लड़के ये से एक लड़के ज्यादा गलत कर दिया यार तूने, कुछ ज्यादा ही। सर एक लड़के से इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछ दिया कि कौन सी कोचिंग कर रहे हो? कौन सी कोचिंग में सिखा रहे हैं ये सब? बस फॉर्चुनेटली उसमें से एक दो तो रिकमेंड हो गए थे, इतना फर्क नहीं पड़ता सर इन सब चीजों का इतना। तो, तो सर ये ऐसी ऐसी हरकत थी सर, कोई अगर कुछ पूछ रहा है ना, बाद में उनको पता लग गया था साले इससे पूछोगे उल्टा ही बताएगा, भाई ये कैसे, कुछ नहीं प्लेट यहाँ पे देखते हैं खाना खाते टाइम, तो पता है अच्छे से खाओ, ऐसे ऐसे करके खाओ। ऐसे रोल करके खाओ रोटी। उल्टी बात है, उनको पता लग गया था कि थोड़ा सा वैसा है। ब्रिगेडियर सर की एकेडमी की वीडियोस देख रहे हैं लग रहा है आप। तो सर वो काम था मेरा, मतलब कोई पूछे कुछ पूछे तो लड़कों ने भी पूछना ही बंद कर दिया था। लड़के बोलते "अ, छोड़ इससे नहीं पूछना।" सीधा। सर सीजीएल का पेपर, मैं आपको ना सीजीएल के ना अपना एडमिट कार्ड दिखाऊंगा। तो क्या हुआ, सब फोटो वोटो डाल रहे थे तो बोलते हैं इस बार इशू आएगा क्योंकि आपको लाइव फोटो डालनी है सीजीएल के फॉर्म में। मैं क्या चेक करता हूँ मेरे को निकालते कि नहीं निकालते, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए सीजीएल में मेरे को निकालते नहीं निकालते, मैंने बेयर चेस्ट कुछ भी नहीं पहना, बनियान भी नहीं पहनी है, ऐसे करके फोटो डाली है उसमें सीजीएल के एडमिट कार्ड में। सर वो कैन यू एकदम शेयर ये इट हो विद द गई। ऑडियंस? हाँ बिल्कुल सर, मैं भेजता हूँ आपको देखना। तो सर लेकिन उसमें एक कॉल लेटर आ गया था एसएससी जीडी का, तो मैं कहा बीएसएफ ज्वाइन करता हूँ, पापा वगैरह मना कर रहे थे, पापा बोलते कि मत जा, कोई मतलब नहीं है जाने का,
अपने आप को टाइम दे, ये सब नौकरी नहीं कर पाएगा तू। और ये, जब मैं बैग बैग लेके बढ़िया ऐसे करके चढ़ गया था ना ट्रेन पे, तो तब भी पापा बोलते हैं कोई नहीं, अभी 1 आध महीने में वापस आए। सर, 2 महीने बाद मैं वापस आ रहा था। रीजन ये था बीएसएफ से आने का, कि मैंने छुट्टी मांगी थी, एसएसबी था मेरा गुवाहाटी में। तो उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया था। ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम आपको छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इन चेंजेस सर क्या होता है, जब आप जॉब छोड़ के आ जाते हो ना, और जब आपकी एज बढ़ती जाती है, आप 23+ हो जाते हो, आपको 1.5 साल हो गया ग्रेजुएशन के हुए, ठीक है, तो हर फैमिली अब डरने लग जाती है। आपकी पॉडकास्ट में एक लड़के से सुना था कि पढ़ता हुआ लड़का किसी को अच्छा नहीं लगता। आपकी पॉडकास्ट में किसी ने बोला था, आई थिंक, हाँ मैंने देखा था। तो वो यस। चीज मेरे को टच कर गई थी। मैं कहा ये बात तो सच है, पढ़ता हुआ लड़का सब नहीं लगता अच्छा। हाँ, आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो ना, जब आप कुछ अब कर लेते हो, फिर तो सब बोलेंगे अरे नाम रोशन कर दिया। बट उस टाइम पे सब ऐसे देखते हैं कि यार ये कुछ कर लेगा। दोस्तों, अगर आप एक एफकेट के एस्पिरेंट हैं एंड आप एफकेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देन आई वुड रिकमेंड यू दिस बुक, स्टडी गाइड टू एफकेट। आई गिव माई अटमोस्ट एंड हाईएस्ट रिकमेंडेशन फॉर दिस बुक। दोस्तों, ये जो किताब है, ये इसका 11th एडिशन है एंड दिस कंसिस्ट ऑफ लास्ट 11 ईयर्स, सो 2015 से लेके 25 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एफकेट के, उसके सारे सोल्यूशन उसमें मिल जाएंगे आपको। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस। सो एज आई सी, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, इंक्लूडिंग द फेमस स्पेशल रीजनिंग जो लास्ट टाइम आया था, एंड जो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट जो लास्ट टाइम आया था। दोस्तों, इसमें रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के अलावा स्पेशल एबिलिटी टेस्ट एंड हिडन ब्लॉक्स एंड रोटेटेड ब्लॉक्स भी इंक्लूडेड है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशंस, बिकॉज इसमें हर चैप्टर के एंड में एक बहुत एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक है अलॉन्ग विद their solutions which you can use in your preparation, so that for any kind of question you are prepared in advance. Friends, this book is available on both Amazon and Flipkart, लेकिन अगर आप ये दिशा पब्लिकेशंस की वेबसाइट से लेते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, so in addition to the 40% discount which they are offering, you can use my coupon code 4G10 to avail an additional 10% discount. So the link for this wonderful AFCAT preparation book is in description. Do check it out. I give my utmost and highest recommendation for this book. जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट सत्यम. Satyam, thank you so much for coming on our channel and gracing us by your presence. For those who don't know, सत्यम की कहानी काफ़ी इंस्पिरेशनल है, काफ़ी मोटिवेशनल है. ही इज़ अ आर्मी ब्रैट. इनके फादर साहब आर्मी में थे एंड वहीं से इनको प्रेरणा मिली आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए. लेकिन इनका जो एग्ज़ाम है, पहले वो नहीं निकला, फिर जब एग्ज़ाम निकला तो एसएसबी नहीं निकला. 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट, 2 बार स्क्रीन आउट, 4 बार कॉन्फ्रेंस आउट, and then in his 7th attempt he finally got recommended for CDS OTA. Also, for those who don't know, he was an ex BSF constable and training के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि he had to leave BSF to pursue his dreams. तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे. And then he joined SBI and now he will be soon joining OTA as an officer cadet. सो थैंक यू सो मच सत्यम भाई. थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बताओ, क्या आपकी हॉबीज हैं, क्या स्पोर्ट्स हैं, और क्या आपके इंटरेस्ट हैं, सो दैट पीपल गेट टू नो यू बेटर. तो आप सबसे तो कनेक्ट ही कर पाऊंगा, एक आम लड़का हूँ सत्यम सिंह, ठीक है। और हॉबीज क्या है, हॉबीज क्या, एक लड़के की क्या हॉबीज होती है, क्रिकेट खेलना, रनिंग करना, ठीक है। कुछ खाली टाइम मिल जाए तो हाँ, मुझे थोड़ा एक अलग हॉबी ये थी कि एक खाली टाइम में मुझे डिफरेंट प्लेसेस के बारे में जानना अच्छा लगता था, कि कौन सा प्लेस है इंडिया में, इसकी कितनी पॉपुलेशन है, मेरे को अच्छा लगता था ये सब जानना। पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ था, बचपन से था ये, अच्छा लगता था जानना। तो ये था। मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, तहसील नागौर, डिस्ट्रिक्ट सतना, मध्य प्रदेश। आई थिंक वहाँ का दूसरा या तीसरा ऑफिसर ही बनूंगा अगर आगे जाऊंगा ओटीए में तो ये थी सर स्टोरी। अब मैं अपने बारे में अगर बता दूं तो अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एफकेट और सीडीएस के कुल मिला के
मतलब कि 10-12 अटेम्प्ट दिए जिसमें 7 बार रिटर्न क्लियर हुआ। सर ने बता ही दिया, 4 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, 2 बार स्क्रीन आउट हुआ और आखिर में 7वें अटेम्प्ट पे रिकमेंड हो गया। वो भी तो ये बताना था। है कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स है जो यू हैव क्लियर्ड, हाँ बिकॉज यू हैव मैं क्लियर्ड मेनी गवर्नमेंट एग्जाम्स, सो इट्स गुड, बताना है प्लीज। तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो मैंने बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट किया था। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद आया था तो सीडीएस मेरा नहीं निकला था पहले 2 बार। मेरा पहला पेपर जो सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब का पेपर निकला था वो निकला था एफकेट। उसका एफएस भी देने गया मैसूर, मैं हो गया कॉन्फ्रेंस आउट। दूसरा पेपर भी जो निकला वो एफकेट निकला, फिर गया गांधीनगर। और गांधीनगर का इंटरव्यू तो सर वो बाद में डिस्कस करते हैं। आदि गांधीनगर का जो इंटरव्यू हुआ था वहां पे एक बहुत फेमस मैम है, उन्होंने मतलब रुला दिया था। 1 घंटे का इंटरव्यू रुला दिया था, बहुत बहुत बहुत। मतलब ऐसा इंटरव्यू किया था कि मैं अपना कॉन्फिडेंस खो चुका था। तो सर उसमें भी कॉन्फिडेंस आउट हो गया था। फिर मैंने सोचा कि आई थिंक एक चीज मेरे को सोचनी चाहिए कि ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है एसएसबी का। हुए नहीं हुए चलो आगे चल के हुए, लेकिन इसके लिए मैं वेट नहीं कर सकता। आई हैव टू बी डिपेंडेंट। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था घर में। लाइक मेरे पापा आर्मी में है, मम्मा है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, भाई बहन नहीं है। बट एक रहता है कि अंदर से यार कि जब आप आउट हो जाते थे ना एसएसबी से, घर से पैसे मांगने में वो शर्म आती है लड़कों को। तो मुझे भी आने लगी थी। मैं कहा नहीं अब कुछ करना है अलग से, चाहे छोटी जॉब सही, जॉब पकड़नी है। तो प्लेसमेंट तो सर मेरी ऐसी थी हालत कि कोई मेरे को 10,000 की नौकरी भी ना दे, ऐसी हालत थी सर प्लेसमेंट के में। तो प्लेसमेंट पे बैठता था मैं, वो पहले ही मना कर देते नहीं इसको नहीं लेना है। प्लेसमेंट का इंटरव्यू मतलब मेरा कभी आज तक जैसे दिया है तो क्या है सर, देखो अभी भी जैसे मैं हूँ ये कॉलर ऊपर, तो इतना इतना वो एटिकेट्स ही नहीं थे, कॉलर ऊपर करके बैठा हूँ ऐसे करके ये करके, तो वो पहले ही मना कर देते थे। तो यू मुझे हैव पता लग गया बीन सर योरसेल्फ, मतलब थ्रू आउट, हाँ कभी फेक नहीं करना। एंड फॉर हाँ दोज हु डोंट नो, इसने कभी एसएसबी की या कोई रिटर्न की भी कभी कोई कोचिंग नहीं ली, बिकॉज ही वांटेड टू शोकेस हिज ट्रू सेल्फ। एंड इंटरव्यू भी इसने हिंदी में दिया, एसएसबी का काफी पार्ट हिंदी में दिया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे ऑफ कोर्स। प्लीज तो कंटिन्यू। तो सर उसके बाद फिर लगा कि कुछ करना है तो उसका छोटे पेपर, मैंने कहा छोटे पेपर से शुरू करता हूँ। तो मैंने एसएससी जीडी का पेपर दिया उस टाइम पे। जीडी का पेपर मैंने क्रैक कर लिया और उसका मैं फिजिकल क्रैक करके और ये सब करके मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। इस बीच में सर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर भी निकाल लिया था। टायर 1 टायर 2 होता है उसका, उसका इंटरव्यू भी होता है छोटा सा। उसका भी हो गया था मेरा क्लियर। सर इस बीच में मेरा सीएचएसएल का पेपर भी निकल गया था, टायर 1। और टायर 2 देने में सर क्यों नहीं गया था पता है आपको? क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी और मेरे को नींद आ रही थी बहुत ज्यादा। तो मैं कहा यार मैं नहीं जा रहा, मैं सोऊंगा। सर इतना मतलब इस टाइप का लड़का था मैं पहले पहले 2023 तक। तो उस वजह से मैं सीएचएसएल का पेपर देने नहीं गया था। आई थिंक क्लियर भी हो जाता हो, मेरे अच्छे नंबर थे और उस समय स्टडी कर रहा था बहुत अच्छे से। तो सर लेकिन उस समय एक कॉल लेटर आ गया था एसएससी जीडी का। तो मैं कहा बीएसएफ ज्वाइन करता हूँ। पापा वगैरह मना कर रहे थे, पापा बोलते कि मत जा, कोई मतलब नहीं है जाने का, अपने आप को टाइम दे, ये सब नौकरी नहीं कर पाएगा तू। और ये जब मैं बैग बैग लेके बढ़िया ऐसे करके चढ़ गया था ना ट्रेन पे, तो तब भी पापा बोलते हैं कोई नहीं अभी 1 आध महीने में वापस आए। सर 2 महीने बाद मैं वापस आ रहा था। रीजन ये था बीएसएफ से आने का कि मैंने छुट्टी मांगी थी, एसएसबी था मेरा गुवाहाटी में। तो उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया था। ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम आपको छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इन फोर्सेस। तो कोई अगर ज्वाइन कर रहा है तो पहले ये चीज अपने दिमाग में रख लेना। तो मना कर रहे थे तो मैंने कहा सर मैं तो जाऊंगा। तो बोलते हैं अगर इतना जाने का है तो रिजाइन कर दो। तो आई सेड ओके, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। मैंने रिजाइन कर दिया था सर। एंड कुछ बिकॉज पैसे सर भी पे करने पड़ते हैं या कुछ? हाँ सर 2 लाख रुपए पे किए थे। माय गॉड। ओके। तो सर तो सर उस टाइम पे ये था कि उस टाइम पे मिशन ये थे कि अगर कि उस टाइम पे मेरा सपना ये था कि जैसे बचपन से फौज में रहा, ठीक है, बचपन से फौजी कैंट में रहा। तो पापा लोग ने अच्छी एजुकेशन दी, बहुत अच्छी एजुकेशन दी और पढ़ने में ठीक था मैं बचपन से। मतलब शैतान था बहुत, क्लास के बाहर ही खड़ा रहता था। मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब जानते हैं चीज, जो देख रहे होंगे वो भी देखेंगे हाँ ये तो सत्तू है ये तो। मतलब सर क्लास के 8 पीरियड है तो 6 पीरियड सत्यम सिंह बाहर हाथ खड़ा करके ऐसे बाहर खड़े हुए हैं हंस रहे हैं। और बाहर भी इतना बेसना था कि टिपिकल बाहर खड़े। एपीएस के जो लड़के होते हैं हमारे हाँ जैसे, वैसे ही ना। बाहर खड़े। और बाहर खड़े होते हुए जब जूनियर क्लास जा रही होती थी फुटबॉल खेलने, तो उनको मैं बोल देता था एक टीम में बांट ले मैं आ रहा हूँ, और बाहर खड़ा हूँ सर उनके साथ फुटबॉल खेलने चले जा रहा हूँ, ऐसा था। तो बहुत शरारती था, बहुत शरारती। मतलब पापा कभी भी पीटीएम में आते थे ना, तो पहले मार्क्स सुनते थे, मार्क्स सुन के तो खुश हो जाते थे, चलो 90 प्लस रहते थे मार्क्स में सर, तो खुश हो जाते थे अरे मार्क्स तो अच्छे आए। और फिर हरकतें सुनते थे, बोलते थे भाई मत किया कर। तो ऐसी हालत थी सर। खैर सर वो चीज थी। तो लेकिन एक चीज ये था कि पढ़ने में अच्छा था तो पापा लोग को लगता था कुछ अच्छा करेगा। तो 11th में यू ये टुक साइंस या मैथ? नहीं सर मैं कॉमर्स? कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स। कॉमर्स, ओके। बिकॉज मुझे कैलकुलेशंस करना अच्छा लगता था तो मैंने इसलिए कॉमर्स ली थी, मुझे एंड कैलकुलेशंस एनडीए बहुत एनडीए पसंद। दिया था तो?
एनडीए एनडीए का सर ऐसा था, फॉर्म भरा था और पापा को बोल के गया था कि जा रहा हूँ पेपर देने, दिल्ली गया था दोस्तों के साथ। और उस दिन भी ऐसे सोता रह गया था, तो पेपर देने जा ही नहीं पाया था। फिर घर आके बोल दिया था ठीक ठाक पेपर गया है। उसका फिर फेल हो गया था सर। ऑफकोर्स फेल होऊंगा ही सर, पेपर दिया नहीं था। बोल दिया था फेल हो गया पापा, नहीं निकला। साइंस वालों को ज्यादा लेते हैं एनडीए में, कॉमर्स वालों को नहीं लेते हैं, तो ऐसा अच्छा। कुछ करके बहाना था पहले। तो सच बात है। तो सर लेकिन हाँ, ये पढ़ने में ठीक था, तो पापा को लगता था कुछ अच्छा करेगा लाइफ में। लाइक मैं जिस पोस्ट में, उससे एक पोस्ट आगे जाएगा। तो मेरे मन में भी वो चीज थी कि यार एक पोस्ट तो आगे जाना है पापा से। चलो ये तो शुरुआत की थी बीएसएफ में, बट मेरा मेन एम ये थोड़ी था कि इतना पढ़ाई करके कांस्टेबल में आना है। बहुत अच्छी जॉब है, आई रिस्पेक्ट दैट जॉब, बट सर अगर आप अच्छे घर से हो, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आई थिंक आपको चांस देना चाहिए अपने आप को, कुछ एम फॉर हायर। तो वो चीज दिमाग में आई एंड मैंने फिर वो जॉब छोड़ दी। मैं कहा नहीं कुछ थोड़ा टाइम दूंगा अपने आप को। उस टाइम पे सर मैं कितना, 22 साल का था उस टाइम पे, तो मैं का टाइम दूंगा। और फिर मैंने वो जॉब छोड़ी सर। मैं गया गुवाहाटी के एफएसपी देने, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया घर आया। उस टाइम पे मेरा एक और कॉल लेटर आ गया था सर, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का, वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया था। फिर मैं निकल गया दिल्ली सर, 2-3 महीना मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद फिर सर मैंने आईबी एसीआई का टायर 1 निकाला, जो कि आईबी एसीआई का पेपर सर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। मतलब इस साल का जो आया था ना, 2024 का जनवरी में दिया था मैंने। वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, मतलब ऐसा पेपर था कि धुएं उड़ गए थे बच्चों के। तो वो पेपर भी मेरा निकल गया था उस टाइम पे। क्योंकि पढ़ाई में बहुत मैं ऐसे करता था, जब मैं पढ़ने में बैठ गया ना, जब मैं बीएसएफ से आया जॉब छोड़ के, उस समय तक मेरा सीडीएस नहीं निकला था एक बार भी। मेरा एफ निकला था बस। मतलब अब निकालने सारे पेपर। तो मैं सर दिल्ली में लाइब्रेरी ज्वाइन करी, लाइब्रेरी में, और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाता था, टेक्स्ट बुक वगैरह जो एप्स होते हैं इनसे। और मैं सर मॉक टेस्ट लगाता था रात के। मैं 11 बजे बैठता था, शांति में सब चले आते थे पढ़ के, मैं 11 बजे जाता था लाइब्रेरी। और सुबह 6 या 7 बजे तक मैं पढ़ता था। 6 या 7 बजे तक मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाता था, पढ़ाई नहीं करता था, बुक से नहीं पढ़ता था। कभी भी मैंने, मेरे पास एक भी बुक नहीं होगी सर किसी भी कंपटीशन की, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट देता था, प्रैक्टिस करता रहता था। तो 6-7 घंटा पढ़ता था मैं। तो 6-7 घंटा पढ़ के उसका फिर 7 बजे जाता था पढ़ने के बाद, ऐसे बिना नींद के रनिंग करके आया और आके सो गया 3-4 बजे तक दोपहर के। तो ये शेड्यूल रहता था मेरा दिल्ली में। लेकिन हाँ, पढ़ाई करता था। 3 महीना पढ़ाई करी सर। उसके बाद मैंने फिर सीडीएस भी निकाला, मैंने आईबीएसआई का पेपर भी निकाला। ये फिर सडन चेंज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो सडन चेंज है गियर में, कि ये सडन पहले कुछ और था फिर जब वीएसएफ की ट्रेनिंग थोड़ी सी करने के बाद वापस आए, तो इज दिस बिकॉज ऑफ सम फैमिली एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, एंड आप जब सर ऐसी ट्रेनिंग छोड़ के आओ और पैसे भी भरे हो, तो थोड़ा दिल पे चुभता है, तो व्हाट इज द रीजन? चेंजेस सर क्या होता है, जब आप जॉब छोड़ के आ जाते हो ना, और जब आपकी एज बढ़ती जाती है, आप 23+ हो जाते हो, आपको 1.5 साल हो गया ग्रेजुएशन के हुए, ठीक है, तो हर फैमिली अब डरने लग जाती है। आपकी पॉडकास्ट में एक लड़के से सुना था कि पढ़ता हुआ लड़का किसी को अच्छा नहीं लगता। आपकी पॉडकास्ट में किसी ने बोला था, आई थिंक, हाँ मैंने देखा था। तो वो यस। चीज मेरे को टच कर गई थी। मैं कहा ये बात तो सच है, पढ़ता हुआ लड़का सब नहीं लगता अच्छा। हाँ, आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो ना, जब आप कुछ अब कर लेते हो, फिर तो सब बोलेंगे अरे नाम रोशन कर दिया। बट उस टाइम पर सब ऐसे देखते हैं कि यार ये कुछ कर लेगा तो सर वो था सर, वो मतलब घर से, मतलब देखो माँ बाप तो सर सबके अच्छा, बेस्ट इस ही देते हैं ना दौरान अपने। यू आर यंग, यू आर हैंडसम, तो कोई फीमेल फ्रेंड या कुछ गर्लफ्रेंड कुछ नहीं? नहीं सर, मेरी बनती नहीं है लड़कियों से, मेरे विचार मैच नहीं करते। मैं थोड़ा सा अलग टाइप की बातें कर देता हूँ, उनको बुरा लग जाता है, फिर वो बातचीत आगे नहीं बढ़ती, तो मैं बात ही नहीं करता ज्यादा। ओके, फेयर तो इनफ। ऐसा था सी ठीक है। सर बहुत ही सच सच बोलता हूँ मैं ये सच बात है सर, नहीं बनती। थोड़ी देर बात करेंगी, थोड़ी देर ऐसा लगा, फिर उसका फिर मैं अपने खोलूंगा अपने विचार, तो उनको लगा यार। गांधीनगर इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, वहां पे क्या हुआ? गांधीनगर गया था सर मैं अक्टूबर 2022 में। सेकंड इंटरव्यू था। पहले इंटरव्यू के 1.5-2 महीने बाद। तो पहले इंटरव्यू में नहीं, और जैसे फ्रेशर फेल होता है तो उसके बाद एक जोश चढ़ जाता है। नहीं मम्मी, मैं अब इस बार रिकमेंड होकर आऊंगा, इन्होंने वो वाले जोश के साथ गया था। और स्क्रीन इन हो गया था वहां पे। दिवाली के बाद वाला बैच था, 102 कुछ आए थे, 38 स्क्रीन इन हो गए थे हम लोग। तो स्क्रीन इन के बाद सर वहां पे एक मैम थी, वो इंटरव्यू ले रही थी। तो सब लड़के बोलते कि मैम है यार, मैम से इंटरव्यू होना चाहिए, मैम से इंटरव्यू होना चाहिए। और मैं ऐसे बैठा हुआ था, उसमें पता लगा कि मैम का इंटरव्यू जो हो रहा है वो हो रहा है 2 बजे के बाद, जो लास्ट इंटरव्यू होता है वो मैम ही ले रही है सबका। तो मेरे से पहले एक पारस रोतेला करके इंटरव्यू देकर आया, तो वो एकदम ऐसे ऐसे लेटा था। वो रिकमेंड हो गया था, अकेला बंदा रिकमेंड हुआ था उस बैच में, बट वो ऐसे लेटा था। तो कैसा गया?
बोलता तू जाना, तुझे पता लगेगा। मैं बताना कैसा गया, पता नहीं, बहुत अच्छी है मैम, बहुत अच्छी है। साले ने बताया नहीं, मैं गया इंटरव्यू देने। तो सर उस टाइम पे दो इंटरव्यूअर बैठे थे, एक ट्रेनी और इंटरव्यूअर था, वो मैम वहाँ पे मैम भी बैठी थी। उन्होंने मेरे को उल्टा बताया कि ये मैम ट्रेनी इंटरव्यूअर है और वो इंटरव्यूअर है। तो उन्होंने मेरा 40 30 30 मिनट तक इंटरव्यू उन्होंने सर ने लिया था, 40 मिनट तक। बहुत ही प्यारा इंटरव्यू, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू, मैं एकदम खुश किया। फिर इस बार तो इम्प्रेस कर दिया है मैंने ऐसे करके। अच्छा, ऑल दिस वाइल तू हिंदी में इंटरव्यू दे रहे थे आप? नहीं 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 नहीं, एफकेट में इंग्लिश में देता था, पहले 5 अटेम्प्ट इंग्लिश में। जब हिंदी में दिया तब क्लोज आ गया, जब मैंने अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाई सर तब क्लोज आ गया। वो बोलते हैं ना बी योर सेल्फ, वो सच बोलते हैं। तो ओके। सर वहाँ 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 गया तो अब उस समय इंटरव्यू अच्छे जा रहा था, अच्छा गया था सब। अब आई मंजू मैम की बारी। मैम थी गांधीनगर। सर उन मैम ने हर एक पॉइंट पे जो मेरे को मारा है ना, जो जूते भिगो भिगो कर मारे हैं, जो भिगो भिगो कर मारे हैं। मैंने बोला था, मैं बास्केटबॉल खेलता था उस टाइम पे। तो बास्केटबॉल थोड़ा बहुत ऐसे खेलता था बस दोस्तों दोस्तों के साथ। तो मेरे से पूछा कि हाइट कितनी होती है उसकी, बास्केटबॉल उसकी रेंज में। मैं कहा 10 फीट के अप्रोक्स। बॉल का डायमीटर मैम ये थोड़ी पता हो। डायमीटर कौन पढ़ के जाता है सर, मैं नहीं पढ़ के गया आज तक कभी। मैंने देखा बच्चों को पढ़ते हुए ये सब चीजें, बैट का साइज, ये सब साइज, मैंने आज तक ये सब ना, ये सब चीजें पढ़ी ना। मैंने आज तक स्टोरीज वगैरह प्रैक्टिस करी ना, मैंने WAT प्रैक्टिस करे, SRT प्रैक्टिस करी। मेरे मन में जो आता है मैं लिख देता हूँ वहां पे, बस खत्म। जो है मन में लिख दो, जो उस समय मन में ये चीज क्लिक करी लिख दिया। मैं ये सब चीजें मैं बिलीव नहीं करता कि मैं पढ़ के जाऊं। प्री कंसीव मेरे दिमाग में आता ही नहीं कि मैं एक मैं करके जाऊं। ऑडियंस को बताता हूँ कि दिस वर्कड फॉर हिम, जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वर्क करे, हाँ फिर हाँ। डू जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, हमको मत गालियां देना। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तो सर तो मैं तो मैं उस समय भी यही करके, अब मैं वहां पे से पढ़ के गया नहीं। मैं डायमीटर मैम नहीं पता। बोलती पता क्या है तुम्हें, तुमने 10th के बाद कॉमर्स ले ली, करियर का कुछ अता पता नहीं है। सर हिंदी में उन्होंने मेरे को डांटा, अच्छा खासा डांटा, अच्छा खासा ग्रिल किया, बिल्कुल ऐसे रोना से फेस बन गया था मेरा। उसका फिर बोलती है चलो ओनली परमवीर चक्रवर्ती ऑफ एयरफोर्स बताओ। तो मेरे को बताना था सर कि सर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखोन। और सर उस समय आदत इतनी बुरी थी, मैंने बोल दिया निर्मलजीत सिंह शेखोन अकेला, विदाउट फ्लाइंग ऑफिसर एंड समथिंग। उस पे उन्होंने ग्रिल किया, उन्होंने मतलब दबा के ग्रिल कर दिया सर मेरे को अच्छा खासा। मैं पूरा ऐसे मुंह उतरा हुआ, मतलब आप वहां पे जाओगे ना मैम के पास तो ऐसे हंसते हुए जाओगे और ऐसे आओगे। क्या हो गया मेरे साथ। तो सर बढ़िया 20 मिनट तक मैम ने अच्छे से लताड़ा, खूब भिगो भिगो जूते मारे। फिर बोलती ओके नाउ यू कैन गो। आई थिंक तुम्हें इस जन्म में तो रिकमेंडेशन मिलेगी नहीं, ये सेम वर्ड्स थे उनके। ट्राई इट इन नेक्स्ट जन्म। वो सबको ऐसे बोल देती हैं कि इस बार तुम रिकमेंड, वो बोल देती है मुंह पे। तो सर मैं बाहर आया, बाहर आके एक वारंट ऑफिसर बैठा था, आई थिंक वारंट ऑफिसर थे वो। तो वो ऐसे देख के हंस रहे हैं कैसा गया, मुझे पता था वो जानबूझ के मजे ले रहा है, उसको पता है मैम बहुत ग्रिल करती है उसके बाद भी। तो पता तो है सर क्यों मजे ले रहे हो, जाने दो यार। तो सर वो गांधीनगर का इंटरव्यू मेरा खराब गया, तो उसके बाद मेरा फिर GTO भी खराब गया था, GTO में भी कुछ नहीं किया था मैंने। तो पूरा वो मुझे पता था कि मैं आउट ही हो रहा हूँ। तो उसको आउट हो गया था सर, मैं फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। फिर पहला स्क्रीन आउट का जो झटका है ना, पहले 2 अटेम्प्ट तो सर कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। तो स्क्रीन आउट का दर्द पता नहीं था। फिर गए वाराणसी। वाराणसी में मिले तगड़े लड़के, जो ग्रुप में थे उस समय तक 2 अटेम्प्ट हो गए थे, तगड़े लड़के थे वो। किसी ने बोलने नहीं दिया, हो गया वहां से स्क्रीन आउट। और स्क्रीन आउट का दुख सर बहुत गंदा रहता है। आप बढ़िया आयरन आयरन करके क्लोथ एकदम प्यार से जचा चुचू के जाते हो कि 5 दिन रुकना है, बढ़िया ये करेंगे वो करेंगे, और सर आप निकल जाओ पहले दिन, कितना भाई गंदा तेरा तो लगता है। फिर भी ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे को दे हैव एक्सप्रेस्ड 25,000 कोचिंग, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अलग, वाइट कपड़े, वाइट जूते, फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल जूते, मैसूर ट्रेन का मैसूर जा रहे खर्चा, हो। फ्लाइट, हाँ ये सब खर्चा टोटल। और पहले दिन पे ही पापा मैं स्क्रीन आउट हो गया। अब इट्स अनफॉर्चुनेट बट ऐसा होता है। बहुत सो स्क्रीन स्क्रीनिंग सर ऐसा प्रोसेस है, वो बहुत ही लक लक पे बेस्ड है, मेरे को ऐसा लगता या है स्क्रीनिंग का। काफी 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 अच्छे से लगता है। डिजर्विंग लड़के निकल जाते हैं। काफी रिकमेंडेड लड़के मैंने ऐसे AIR देखे सर 1, 6 7 बार स्क्रीन आउट हो गए। हाँ AIR 1 बंदे हाँ, रिकमेंडेड बंदे मैंने देखे हैं कि स्क्रीन आउट तो लग तो है। स्क्रीन आउट हो रहे हैं। तो बहुत ही लक वाला प्रोसेस है। और अनफॉर्चुनेटली सर मेरा लक इतना अच्छा है ना स्क्रीन इन में, मैं बताता हूँ आखिरी के जो 3 अटेम्प्ट है ना, उनका मैं बताता हूँ। गुवाहाटी 16 बंदे आए, 14 स्क्रीन इन। भोपाल 31 बंदे आए, 30 स्क्रीन इन। इस बार सर, इस बार हमारा बैच बड़ा अनोखा बैच था इलाहाबाद का, जिससे मैं रिकमेंड हुआ हूँ। इसमें क्या हुआ, हमारी थी 21 को रिपोर्टिंग, 21 Feb को। तो 18 बंदे आए हम, 18 के 18 स्क्रीन। अगले दिन 11 की रिपोर्टिंग थी, 11 SSB बोर्ड की। तो 11 में भी 18 बंदे आए, 18 के 18 स्क्रीन। और सर SSB के इतिहास में पहली बार बैच मर्ज हो गए। तो
हम दोनों के बैच मर्ज हो गए, 36 बंदे हो गए टोटल, और 36 बंदों को 11 एसएसबी ने बोला हम लेंगे इनका इंटरव्यू। मतलब रिपीटर्स का 11 एसएसबी ने इंटरव्यू एंड जीटीओ प्रोसेस और सारा किया, एंड 34 ने पूरा फ्रेशर्स का किया था, जो 18 फ्रेशर्स थे, 18 रिपीटर्स थे। तो ऐसा बैच बना था इस बार, तो बहुत ही अलग टाइप का था, और 36 में से 3 रिकमेंड हुए हम। तो ये था सर इस बार, ऐसा हुआ था। तो सर उसके बाद बस फिर हाँ, पेपर्स का ऐसे बता रहा था सर कौन कौन से क्रैक किए। उसके बाद सर जब मैं आया जॉब छोड़ने के बाद, तो फिर पढ़ने लग गया। मैं 6 6 बजे तक पढ़ता था सुबह, मतलब एकदम से चेंज आ गया था, सडन चेंज। पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं देखता था। तो उसके बाद सर मैंने फिर आईबीएसए, जो बहुत ही टफ पेपर था, मैं कहता हूँ सबसे टफ पेपर आप निकाल लो, आईबीएसए था लास्ट ईयर का। मतलब बहुत तगड़ा पेपर, तो उसका मैं टायर 1 टायर 2 निकाला, इंटरव्यू देकर आया। एंड बट हाँ, मेरिट आउट हो गया उसमें मैं। उसके अलावा सर मैंने सीडीएस पे 2 बार निकाला कंटिन्यूसली। लेट्स से उसमें उसके रिजर्व बाद में सर आ मैंने ये, जाता है, सॉरी टू इंटरप्ट, और हाँ उसमें रिजर्व में, रिजर्व में नाम आ जाता है, तो यू विल गो फॉर सीडीएस और आईबी। और सर मैं एसीआई को करूंगा अगर इसमें आ जाता है तो। ओके। सर व्हाई? द थिंग मैं बताता हूँ सर, रीजन ये है कि मुझे इंटेलिजेंस ना लाइंस। ऐसे, हाँ हाँ, मुझे वो इंटेलिजेंस वाला जो काम है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और मैं मतलब जैसे एसबीआई का भी ऐसा है, मैं मेन लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हुआ था, मैं वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुआ था। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई थी एसबीआई की, तो मेरा 1 नंबर कम था कट ऑफ से, तो वेटिंग लिस्ट फर्स्ट आई, तो उसमें मेरे एंड को जॉब इवन मिली। दो दैट इज, आई थिंक दैट इज ग्रुप बी, बट कुछ ग्रुप साल में सी, ग्रुप ग्रुप ए सी, होते हो, एसीआई तीन हो। साल बाद। एशिया ग्रुप बी, ग्रुप सी बताता है, बट है वो ग्रुप बी, इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट होता है वो, 3 स्टार। बट सर वो क्या है ना, उसकी सैलरीज भी ठीक है, 1 लाख प्लस है, बट उसमें क्या है ना, जॉब बड़ी इंटरेस्टिंग है वो, मतलब इंटेलिजेंस वाला काम है। एंड मुझे ये काम अच्छा लगता है, डाटा कलेक्ट करना, कि कितने कहाँ से क्या, कितने कहाँ से क्या, किसने क्या किया, एक किसने बार क्या ना किया, वो तो किसी से अच्छा लगता है। कंसल्ट कर लेना छोड़ने से पहले फिर भी। हाँ वो देख लूंगा सर उस टाइम पे, बट हाँ, अभी एक आई थिंक तो खैर। संजय सर हैं एक, सावधा करके। हाँ हाँ, सावधान में है वो। हाँ, तो ही इज एक्स आईएमए एंड आई बी, आई भी, हाँ एसीआईओ के हाँ। थ्रू गए हैं वो, तो एक बार उनसे भी बात कर लेना। ही माइट गाइड यू बेटर। बाकी सॉरी यार, प्लीज कंटिन्यू, मेरे को बार बार इंटरप्ट करता है नहीं क्योंकि नहीं इतनी नहीं सर, सारी चलता है। चीजें मैं चाहता हूँ थोड़ा एक्सपैंड हो ना, तो सॉरी। हाँ, फिर उसके तो बाद। सर एसीआई दिया था। उसके बाद सर अगर उसमें रिजल्ट लिस्ट में आ जाए तो अच्छी बात है, देखेंगे उसके बाद। फिर सर मैंने ये दिया था अपना यूपी पुलिस का पेपर देने भी गया था मैं, कांस्टेबल का, मतलब कांस्टेबल से हट के कांस्टेबल का पेपर देने गया था, क्योंकि सर सब भर रहे थे, तो एक वो बन गई थी। मैं कहा चलो मैं भी दे के देखता हूँ कि मेरा निकलता है कि नहीं निकलता है। और मुझे अच्छा लगने लगा था ये पेपर देना, कंपटीशन के पेपर देना, अच्छा, निकालना, सॉल्व आदत लग करना। गई थी अब। हाँ ये अच्छा लगने लगा था मेरे को। तो मैं भी देकर आया था, वो पेपर ही कैंसिल हो गया था, फिर उसका फिर दिया ही नहीं मैंने, कि चलो ठीक है फोन दे रहा। तो एसबीआई का दिया था सर, एसबीआई का प्री निकल गया था, मेंस दिया। और 1 नंबर जिसमें मैंने आपको बताया कम रह गया था, फिर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई, उसमें नाम आ गया फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। तो जब वेटिंग लिस्ट में नाम जब 1 नंबर कम था ना सर, तो हम सब ना सबकी लिस्ट बना के बैठे थे। मैं सबकी लिस्ट बनाता था, मतलब कि कहाँ कहाँ से बंदे ढूंढ के लाता था, इसके 1 नंबर कम है, इतने बंदे हो गए, इतने इतने मार्क्स तक डाउन जाएगी, उतनी मार्क्स, 1 मार्क्स मैंने बोला था डाउन जाएगी, उतनी डाउन गई थी, और हम 40 50 बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। तो वो सब चीजें मेरे को लगा कि हाँ आईबी में जाने लायक तो हूँ, थोड़ा थोड़ा वो वैसे लगने लगा। यार सब मजाक का पार्ट्स। तो एसबीआई निकाला फिर, और उसके बीच में मैंने अभी सीजीएल दिया था, तो सीजीएल का भी मैंने पेपर निकाला है, एंड आई गॉट पोस्टल असिस्टेंट। वहां पे मेरे को पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली है, तो सर वो भी निकाला। इसके अलावा सर सीडीएस 2 बार निकाला। एफकैट तो खैर निकल ही रहा था सर, एफकैट का मैंने फिर इसके बाद इस बार फॉर्म नहीं भरा, बिकॉज मेरा एम था आर्मी में ऑफिसर बनना। एफकैट मेरे को बहुत अच्छी, ठीक है, डिफेंस फोर्सेज है, बट मेरा था कि मेरे को फौज में ही जाना है। जब तक फौज नहीं निकल रही थी तब तक एफकैट दे रहा था, जब फौज के पेपर निकलने लगे सीडीएस वगैरह, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि अब नहीं दे रहा, अब फौज ही दूंगा वही महीने में। तो सर वो था। उसके अलावा सर सीपीओ का पेपर 2 बार निकाले। अब जीडी में गया था, जीडी कांस्टेबल में, उसमें मेरी हाइट आई थी 171 सेंटीमीटर। इवन दो अभी जो मैंने सीडीएस का ये इंटरव्यू देके ये जो रिकमेंड हुआ हूँ, इसमें भी मैं लाइक मेरी हाइट अभी जब नापी है मेडिकल में तो 171 आई है, बट वहां जब सीपीयू के इसमें गया था तो 169.8 आई थी। तो सीपीयू मैंने 2 बार क्लियर किया, एक बार तो मतलब फिजिकल विजिकल सब निकाल के हाइट में निकल गया, और दूसरी बार फिर फिजिकल देने गया ही नहीं, कि मुझे लगा कि आई थिंक बात लास्ट में आउट कर दें तो क्या मतलब है, फिर वो दुख सा लग जाता है। तो ये था सर, इतने पेपर मैंने निकाले। एंड सिर्फ मॉक टेस्ट से, एंड मतलब तुम प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, तुम्हारा रिटर्न निकल जाएगा। एसएसबी के लिए तो खैर मैं मतलब ऐसे रैंडम ही जाता था, रॉ जाता था। आई सजेस्ट कि अगर तुमको हेल्प लगती है तो तुम कोचिंग करो, बिल्कुल करो, ज्वाइन करो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, हर कोचिंग है यहाँ पे, अच्छी कोचिंग है। मेरे साथ के दो दो बंदे उन्होंने कोचिंग ली है, जो रिकमेंड हुए थे इस बार 36 से। तो मैक्सिमम बंदे कोचिंग लेके रिकमेंड होते हैं, बट हाँ मेरा एक अंदर से था कि मेरे को बिना कोचिंग के करूंगा करूंगा तो
बिना कोई हेल्प के अपने उस पे दम पे करूँ। मेरे अंदर है वैसा टाइप का कि ईगो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि नहीं, मैं खुद से ही करूंगा, देखा जाए फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा सर। लाइफ में ये, जब मैं वैसे भी जॉब भी छोड़ रहा था तो बच्चे बोल रहे थे कि यार जॉब छोड़ रहा है, गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। मैंने यही कहा था कि इट्स बेटर टू गेट फेल देन टू रेग्रेट। अगर मैं नहीं छोड़ता तो जिंदगी भर ये रेग्रेट होता कि यार मैं उस अटेम्प्ट में गया नहीं था, क्या पता उस अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाता। वो रेग्रेट रखना ही नहीं था लाइफ में। फेल हो गया कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे, लेकिन रेग्रेट नहीं रखना है सर लाइफ में। ग्रेट। इस पे बात करते हैं रिगार्डिंग योर लास्ट अटेम्प्ट जिसमें आप रिकमेंड हो। What is going in your mind? 6 times SSB rejection, numerous times written में setback. What is going in your mind? How did you deal with that, all that failure? And what different did you do? एक बार काफी बार आपने बोला कि लास्ट के 2 अटेम्प्ट में you were totally yourself कि लेना है तो लो, यही हूँ मैं। मैं बताता हूँ आपको सर, पहले 5 अटेम्प्ट आई वॉज एक्टिंग लाइक समवन विच आई एम नॉट। इंग्लिश 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 की प्रॉब्लम तो नहीं थी, इंग्लिश में बोल लेता हूँ, अच्छी खासी बोल लेता हूँ, एंड मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में गए, पहले 5 इंटरव्यू इंग्लिश में गए, मैं इतना फंबल अप नहीं करता। बट द थिंग इज सर कि काफी चीजें ऐसी होती थी जो अपने बारे में बताना चाहता था, मैं बता के नहीं आ पाता था इंटरव्यू में। काफी ऐसी चीजें थी जो मुझे लगता था कि मुझे बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इनको बता नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक अगर मैं वो जिस दिन इनको बता दूं तो शायद से रिकमेंड करते हैं, मुझे ऐसा लगता था। तो पहले 5 अटेम्प्ट पे वो मौका मिला नहीं सर। इंग्लिश में बहुत ही फॉर्मल टाइप का इंटरव्यू जाता था, और मतलब बाकी सब इंग्लिश की बात नहीं है सर, बाकी भी ऐसे मतलब मैं वैसे बिहेव करता था लाइक मैं काफी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की वो देखता था वीडियोस वगैरह, तो मैं उनकी तरह रिकमेंड करने की सोचता था। बट द थिंग इज सर कि वो अपनी पर्सनैलिटी से रिकमेंड हुए, आप अपनी पर्सनैलिटी से रिकमेंड होगे। Yes. ठीक है, आपको अपने आप को दिखाना है वहां पे, आपको AIR 1 AIR 2 AIR 100 की तरह नहीं बनना है उधर पे, आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है, आप में होगा आप रिकमेंड कर देंगे आपको। ये चीज सर जब सीडीएस का पहला इंटरव्यू देने जा रहा था ना, जब मेरा वो 6th इंटरव्यू था, तो मैं समझ गया था इस बार जाऊंगा, जो है मन में वो करूंगा। तो सर वही किया था। अब मैं भोपाल का इंटरव्यू बता देता हूँ, उसकी कुछ अच्छी चीजें बता देता हूँ जो मैंने करी, एंड फिर मैं अपने इसका इंटरव्यू बता दूंगा इसमें जो चीजें मैंने करी। और पिछला इंटरव्यू भी मैंने सर आपको मैं मार्कशीट वगैरह भेजूंगा, 79 मार्क्स थे, सिर्फ एक मार्क्स और था, बहुत क्लोज था, मैं बहुत क्लोज। वो कॉन्फ्रेंस में क्या एक गलती हुई थी वो भी बताता हूँ, तो हो सके उससे काफी लोगों को हेल्प। तो भोपाल के इंटरव्यू से स्टार्ट करता हूँ सर। भोपाल का इंटरव्यू देने गया था मैं, मेरा था 20 सितंबर से 25 सितंबर, सेकेंड ही बैच था आई थिंक वो। तो सर वो इंटरव्यू देने गया था, वहां पे स्क्रीनिंग हो गई, 31 से 30 बंदे स्क्रीन हो गए थे। एक बंदा बेचारा मेरा दोस्त ही था सर, वो स्क्रीन आउट हो गया था, अकेला बंदा स्क्रीन आउट हुआ था। Shit यार। फॉर्चुनेटली, बट हाँ इस अटेम्प्ट रिकमेंड हो गया वो। Oh great, तो congratulations to him. हाँ, तो सर क्या था, हाँ तो उसमें हम 30 बंदे हुए स्क्रीनिंग। अब सर 30 में हमारा ग्रुप बना, फ्रेशर्स और रिपीटर सबको मिक्स कर दिया था उसमें। आई थिंक सीडीएस में कर देते हैं। तो 3 ग्रुप बने थे, 10 10 10 के, और तीनों तीनों में फ्रेशर्स और रिपीटर्स मिक्स थे। नहीं, पहला फ्रेशर था हमारे में मिक्स था, और तीसरा पूरा प्योर रिपीटर्स ग्रुप था। उसमें 2 PR भी थे, प्रीवियसली रिकमेंडेड भी थे। चलो उस टाइप का से स्टार्टिंग करता हूँ। पहला हुआ साइक। साइक में इस बार मतलब मैं मतलब सिर्फ स्टोरीज में सर मैं क्या करता हूँ, मेरी स्टोरीज पहले होती थी फॉर्मल स्टोरीज में, जैसे बुक में पढ़ते थे ना, बुक वो नटराजन सर की बुक आती है, एक अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो उसकी स्टोरी देख लेता था, वैसे ही लिख के आ जाता था, पहले जितने भी इंटरव्यू दिए AFSB वगैरह में वो लिख के आता था। इस बार मैंने कहा मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं एक दिन पहले सब साइकिल के लिए पढ़ रहे थे, मैं सो रहा था, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, ना इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा था। भोपाल से ये सब चीज करनी शुरू कर दी थी मैंने, कुछ नहीं पढ़ना, जो उस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा। एक वो वाला वो आ गया था दिमाग में, देखी जाएगी जो। तो गया, और जो स्टोरी आ रही है ना, स्टोरी में कुछ नहीं सर, बस कैसी स्टोरियां बना रहा हूँ। 2 लड़के दिख रहे हैं, हाँ ये 2 लड़के दोस्त हैं, काफी दिनों बाद मिले, घूमे फिरे, रेस्टोरेंट में गए, खाना खाए, एंजॉय किया, घर आए, सो गए, खत्म। कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था बेफालतू की। 2 हाथ दिख रहे हैं तो ये दो, एक लड़की का हाथ, एक लड़के का हाथ है, दे मेट, मतलब ऐसे करके कुछ मन में जो अच्छी चीज आ रही थी सर लिख दे रहा था बस स्टोरी में, कि जो दिमाग में आ रहा है ये लो लिख दिया, ये लो लिख दिया। हाँ जहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉब्लम दिख रही है वहां तो लिखूंगा ही प्रॉब्लम सर, वहां पे तो अगर मैं प्रॉब्लम नहीं लिखूंगा तो फिर ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम से ही भाग रहा है। तो उसमें तो लिखनी पड़ेगी, बट हाँ अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था मैं इस बार। सर वो मेरा स्टोरी वाला पार्ट अच्छा गया था, मुझे ऐसा लगता है। मैंने सब में बहुत ही प्यारी नॉर्मल स्टोरी बना दी थी, जैसा मैं हूँ, जैसा मैं खुद हूँ रियल लाइफ में, कि मुझे बस हंसी मजाक खेल कूद, रनिंग, क्रिकेट, बस ये सब करवाओ, घुमाओ, जोक्स क्रैक कराओ, और सुला दो, बस काफी है मेरे लिए। इतना IPL दिखाओ, सुला दो। तो वही चीज लिख के आ रहा था हर चीज में, वही चीज ही लिखी थी हर चीज में। फिर सर जो ब्लैंक स्टोरी थी उसमें अपने पूरे स्ट्रगल लिख दिए थे, कोई और नाम देकर किसी और का प्रिपरेशन करते हुए।
वो स्ट्रगल लिख दिया था पूरा। तो मैं लिखता अच्छा हूँ सर, थोड़ा मेरा मेरा जो राइटिंग पार्ट है ना वो मेरा अच्छा है। लाइक मैं लेटर्स वगैरह भी लिखता हूँ पापा वगैरह के लिए काफी बार, ऐसे करके। तो मैं अच्छा लिखता हूँ, काफी लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लिखता हूँ मैं, तो वो चीज अच्छी, तो मैं लिख दिया था। उसके बाद सर WAT थी। WAT में सर जो दिमाग में वर्ड आ रहा था मैं लिख दे रहा था, जो दिमाग में आ रहा था ना WAT में, जैसे कुछ भी वर्ड आ रहा है, डेथ आ रहा है तो डेथ डेथ जो नेगेटिव वर्ड्स है ना उसमें ना थोड़ा सोच के मैं थोड़ा पॉजिटिव लिख देता था। मतलब ये कि इसमें जानबूझ के ऐसा तो नहीं लिख सकता ना सर डेथ में कुछ भी लिख दूं। उसमें थोड़ा कुछ पॉजिटिव लिख रहा था कि डेथ इज नॉट द एंड, बनाना लिखा था कुछ, पता नहीं कुछ दिमाग में आ रहा था उस टाइम पे, अभी याद नहीं रहा दिमाग में, उस टाइम पे जो आ रहा था लिख दे रहा था, पॉजिटिव भी लिख रहा था। SRTs में सर मैं क्या करता था, पहले मेरी SRT अटेम्प्ट हो नहीं पाती थी पूरी, मैं सिर्फ 30 35 ऐसी SRT अटेम्प्ट कर पा रहा था। लास्ट टाइम भोपाल में सही थे 40, और इस बार 47 अटेम्प्ट करी है मैं। अभी मैं क्या करता हूँ सर, जो मेरे को लगता है ना कि ये आप देखोगे ना कि 60 SRT, साथ में 20 25 SRT ऐसी होंगी जिस जो टाइम कंज्यूमिंग हुई, जिसमें आपको टाइम लगेगा सोचने में, जो थोड़ी सी चटकी टाइप की SRTs होंगी, उनको मैं बड़ा बड़ा करके लिखता था, 3 4 लाइन में लिखता था कि इसको ऐसे ऐसे करके पूरा अपनी इंटेलिजेंस दिखाता था उन SRTs में। बाकी जो नॉर्मल SRT उसको 1 लाइन में खत्म कर देता हूँ, 1 2 लाइन में, तो ऐसे कर करके ये करता था मैं। तो 47 40 कुछ ऐसे SRTs करी। उसके बाद SDT में सर लिख दिया जो मन में आया ऐसा SDT में, कि हाँ जो मेरे को लगा कि हाँ सच में ये चीज मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में सोचते हैं, ये सब सोचते हैं, तो वो लिख दिया था मैंने। नेगेटिव चीजें नहीं पॉजिटिव। लिखी थी सर, पॉजिटिव भी लिखा सर, नेगेटिव चीजें नहीं लिखता मैं। उनको फाइंड आउट करने दो ना नेगेटिव चीजें, अपने को क्यों हाँ हाँ, लिखना एक्चुअली आई है? ऑल्सो टोटली एग्री विद दिस। यस। अपन लिख देंगे सर तो फिर वो एक चीज तो अपने अपन ने अपनी बैड क्वालिटी हाँ, पहले बता दी ना उनको, वो चीज करनी क्यों है? आई उनको एग्री। फाइंड आउट करने दो, वो तो वहां बैठे ही हैं आपको सब फाइंड आउट करने के लिए, कर लेंगे वो। क्या पता आप अपने बारे में गलत जज कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है, बट क्या पता। तो अच्छी चीजें लिख दी थी। उसके बाद सर इंटरव्यू देने गया। अब तक सर इंटरव्यू मेरा वो वाला क्या हुआ था, थोड़ा बहुत ज्यादा ग्रिल किया था उस इंटरव्यू में। क्या हुआ था सर, मैं अभी तक सिर्फ एफकेट के इंटरव्यू देने गया था। तो AFSB का इंटरव्यू जो होता है ना, तो उस इंटरव्यू में क्या होता है, आप रूम के अंदर गए, तो रूम के अंदर वो सर बैठते हैं और खुद ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग सत्यम, यू कैन हैव अ सीट, ऐसे करके बोल देते हैं। आर्मी में खुद से पूछना पड़ता है गुड मॉर्निंग सर कैन आई हैव अ सीट, ऐसे करके। जितनी फॉर्मेलिटीज आती नहीं थी, तो मैं अंदर गया, मुझे लगा एफकेट जैसा ही होगा, ना किसी से पूछा था कुछ। अंदर गया, मैं सर की तरफ देख रहा हूँ, सर मेरी तरफ देख रहे हैं। मुझे लगा बोल क्यों नहीं रहे कुछ, तो मैं कहा खुद ही बैठ जाता हूँ, खुद ही बैठ गया जाके सीट पे बिना कुछ बोले। तो सर वो सर थोड़ा गुस्सा हो गए, उन्होंने खड़ा किया मेरे को, स्टैंड अप, यू डोंट हैव एनी मैनर्स, पता नहीं क्या क्या बोला कि ये करके। फिर गुड मॉर्निंग मैंने बोला एक और बार, गुड मॉर्निंग सर कैन आई हैव अ सीट, हाँ बैठो। उसका फिर अपने पास बुलाया, बोलते इधर आओ। मैंने क्या हुआ सर, PIQ भी अगेन एफटेट का जो PIQ फॉर्म होता है ना, थोड़ा उसमें स्पेस ज्यादा होती है और आप ना खुला खुला करके लिखते हो और ज्यादा लिख सकते हो। अब मेरे क्या स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेशन अच्छा खासा है स्कूल टाइम पे। तो जब मैं लिखता हूँ ना तो ज्यादा है मेरे, तो मैं आर्मी वाला छोटा पढ़ा था, मैं छोटा 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 करके लिख दिया था मैंने। और सर ऐसा लिखा था कि कोई नहीं पढ़ सकता था, मैं भी किसी का पढ़ता तो मैं भी चिढ़ जाता। तो सर वहां पे भी अच्छी खासी बैंड बजाई मेरी, क्या लिखा है क्या लिखा है, समझ में नहीं आता तुमको कुछ भी बट लिख देते हो। ऐसे जब सिली मिस्टेक्स होते हैं तब ऐसा लगता था कि यार कोचिंग ले लेता तो शायद से नहीं होता, या तब भी ये था कि यार रिग्रेट नहीं है, कॉन्फ्रेंस आउट तो कॉन्फ्रेंस आउट। सर मुझे पता नहीं, जब मैं भोपाल का इंटरव्यू देने गया था ना, तो मुझे ना ये कि कपड़े अच्छे पहनना, ये गुड मॉर्निंग अच्छे से बोलना बैठना, ये PIQ, मतलब चलो PIQ भरना अच्छे से, अपने बारे में सही चीजें लिखो। बट ये छोटी राइटिंग राइटिंग अच्छी नहीं है, ये सब चीजें मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये इतना मैटर नहीं करती है। जब थिंग दैट मैटर्स इज कि हाउ यू बिहेव, व्हाट योर लाइफ इज, व्हाट योर लाइफ, मतलब तुम्हारी लाइफ कैसे चली है, किस स्लोप में जा रही है, तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो GTO में। ठीक है, इंटरव्यू में मोस्ट इंटरेस्टेड इसमें रहता है कि तुम्हारी लाइफ किस वे में जा रही है। मान लो सर कोई लड़का 90% लेके आ रहा है, 95% लेके आ रहा है 12th तक, और कॉलेज टाइम से वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है, 60% में आ गया है, तो सर खराब तरीके से देखेगा ना उसे। वही कोई लड़का अगर वो 60 70% लेके आ रहा है 10th 12th में, बट कॉलेज में 90% लाया और अच्छी जगह प्लेसमेंट लग गई उसकी, बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा है, तो सर उसको तो बिल्कुल वो देखेगा कि ठीक है ये पहले अच्छा नहीं था बट ये इम्प्रूव कर रहा है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें वो ज्यादा देखते हैं, मुझे ऐसा लगने लगा था उस टाइम तक। तो वहां पे इंटरव्यू चालू हुआ, तो इंटरव्यू मेरा मतलब ग्रिल कर रहे थे सर हर बात पे कि तुमने जॉब छोड़ दी, अनएम्प्लॉयड आके घर पे अभी कुछ नहीं कर रहे हो। उस समय मेरा SBI का वेटिंग लिस्ट आने वाला था 15 20 दिन में। तो मैं बताया सर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में हो जाऊंगा, मेरा एक ही नंबर का मैं। बोलते तो भी तो तुम क्लरिकल लेवल में ही जा रहे हो, तो कौन सा तुमने वो कर लिया है करके, मतलब वो सुना रहे थे, बट मैं समझ रहा था कि इनको कैसे हैंडल करना होता है। सर देखो एटलीस्ट समथिंग कुछ बेटर है किसी चीज से। SBI का करने का मतलब ये है कि मेरे को आगे चल के मैं किसी अगर और हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करूँ, या फिर किसी SSB के लिए जाना चाहूँ, तो मैं जा सकता हूँ छुट्टी लेके, वो चीज BSF वगैरह में नहीं अलाउड थी। तो फिर भी वो सर ताने वाने मार रहे थे, मतलब
लेकिन जैसे मुझे एक चीज लगी थी कि हाँ, अगर ये ग्रिल कर रहे हैं तो ये अच्छी कंसिडरेशन में भी रख रहे हैं मेरे को, कि अगर मैं जवाब इनकी ग्रिल को अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ तो यही मेरे को रिकमेंड भी कराएंगे। तो इंटरव्यू ठीक ठाक जा रहा I था मेरा, like ठीक your ठाक। positive outlook. I must commend you on that. Good यार सत्यम, हाँ। दिल जीतता है तो बंदा। फिर तो सर मुझे लगा कि चलो ठीक है, ग्रिल कर रहे हैं, कोई नहीं, करो ग्रिल। मैं भी अपने से हंस हंस के जवाब दे रहा था सर। और हिंदी उस, हाँ, उस इंटरव्यू में मैंने ये सोच कर गया था एक दिन पहले जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था ना, साइक साइक हो गया था मेरा। साइक के बाद मेरा 2 बजे इंटरव्यू था, 2-3 घंटे मैंने यही सोचा कि इस बार मैं जाऊंगा ना, जैसे साइक में मैंने बस जो मन में आया वो किया है, इस बार जो मन में आएगा बोलूंगा। लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाने देना है। सर लैंग्वेज का मैं बता देता हूँ एक चीज क्या थी मेरे मन में, क्या था जो मैंने वो फेस किया। तो उसके बाद ठीक है, इंग्लिश ठीक है कोई बात नहीं, बट आप अगर नहीं है उतनी, जैसे मेरी इंग्लिश अच्छी है बट उतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपने आप को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊँ इंग्लिश में। तो सर मेरा ये थॉट था मैं हिंदी बोलूंगा इस बार, ज्यादा हिंदी बोल लूंगा, कोई चक्कर नहीं है। सर बात ये थी मैं हिंदी बोलूंगा तो मेरी एक क्वालिटी में चलो वो डाउट करेगा ना, कि कम्युनिकेशन स्किल्स या इस चीज में। बट मैं अगर हिंदी में, मेरे अंदर मेरे को ये पता था अगर मैं हिंदी में अपने आप को बता पा रहा हूँ और अपने आप को अच्छे से बता पाया तो मैं 6-7 क्वालिटीज उनको बता दूंगा अपनी हिंदी में। तो सर ये था कि अगर मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पाया तो 6-7 क्वालिटीज अपनी मैं बता पाऊंगा उनको। तो ये दिमाग में था, तो मैं बिल्कुल फ्री होके मतलब हिंदी में बात कर रहा हूँ उनसे। और सर, और मेरे को कॉन्फिडेंस सर तब आया जब मैंने उनसे बोला, सर ने बोला तुम्हारे पहले 5 अटेम्प्ट पे तुम 3 कॉन्फ्रेंस आउट हो, 2 स्क्रीन आउट हो, क्या रीजन लगता है तुम्हें? तो उन्होंने ये पूछा था मेरे से। सो सर एट दैट टाइम ऑल्सो मैंने कहा कि सर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बोलते कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में? सर आई थिंक आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो उन्होंने ये बात बोली थी, क्या अंग्रेजी ना बोलने पे हम निकाल देंगे तुम्हें? तो मैं समझ गया था सर कि ये चीज तो बैरियर नहीं है। क्या लगे वेरी गुड इंसाइट। हम एक कम्युनिकेशन कोहॉर्ट चलाते हैं जहाँ पे हम सिर्फ इसी के लिए बंदों को ट्रेन करते हैं कि कॉन्फिडेंस इशू। एंड आधे टाइम ना प्रॉब्लम यही होती है कि उनको इंग्लिश आती है लेकिन वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनको, तो वो कॉन्फिडेंस कोहॉर्ट बन चुका है आज की डेट में। तो वो चीज है सर। मुझे भी ये क्या लगता है हो- कि सीबीएस एआईआर वन था संदीप, बहुत साल पहले की बात है ये। उसके बाद हमने रिकॉर्ड किया था। आईआईटी रुड़की में मैथ्स, आईआईटी रुड़की से मैथ्स पढ़ के आया था। तो उसने पूरा इंटरव्यू अपना हिंदी में दिया था, पूरा एसएसबी हिंदी में दिया था। एंड ही वाज सीडीएस एआईआर वन, जस्ट फॉर द वही है ऑडियंस। सर। तो सर वही दिमाग में है कि अगर सामने वाले ने ये बात बोल दी है, क्या हम हिंदी बोलने में तुमको आउट कर देंगे? उस टाइम पे तो मैंने कहा सर नो। फिर सर जो मैंने हिंदी फेली है, इंग्लिश फेल के, अपनी जो खूबियां थी ना सर सब बता दी थी मैंने। मतलब मैं पूरे कॉन्फिडेंटली हर चीज बता पा रहा था और कुछ कुछ चीजों में उनको इम्प्रेस कर पा रहा था। तो वो अच्छा गया था, मेरा इंटरव्यू ठीक गया था, थोड़ा ग्रिल वगैरह हुआ था बट ठीक गया था। फिर सर जीटीओ आया, तो जीटीओ में मैं सर ग्राउंड टास्क में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं ग्राउंड टास्क में ऐसा नहीं हूँ कि आप देखोगे वहां पे लड़के होते हैं 1 मिनट के अंदर फट्टा बल्ली लेके ये बना दिया वो बना दिया, कमांड टास्क 3 जगह से कंप्लीट कर दिया, डिफिकल्टी बढ़ाने के बावजूद कंप्लीट कर दिया। सुपर होते हैं, बहुत अच्छे माइंड के होते हैं। मैं ऐसा नहीं था, मुझे नहीं आता था ये ग्राउंड टास्क वगैरह में, ये पुल वगैरह बनाना, ये सब मेरे को नहीं आता था सर। बहुत कमजोर हूँ उस चीज में। हाँ जीडी में अच्छा था। तो जीडी में मैं क्या करता हूँ, मैं जीडी में जो अटेम्प्ट था तो उसमें मैं, उसमें भी हिंदी में बीच बीच में बात कर रहा था, बहुत ज्यादा हिंदी में बात कर रहा था जीडी में। जीटीओ में भी मैं हिंदी में लगा पड़ा था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज आ गई थी कि इंटरव्यू ने बोला है हिंदी में जज नहीं करते, तो आप कुछ भी बोलो, बस कॉन्फिडेंटली बोलो। हिंदी बोल रहे हो तो डर के मत बोलो कि अरे यार हिंदी बोल रहा हूँ कोई जज ना करे, डर के बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंटली हिंदी भी बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, हाँ अपनी बात रख रहा हूँ। तो वो जीडी वाला पार्ट तो अच्छा गया था सर, मैंने हिंदी भी बोली थी इंग्लिश भी बोली थी, ठीक गया था पार्ट, अच्छा गया था। पहली दोनों जीडी अच्छी गई थी। एंड मैं क्या करता हूँ सर, हर ग्रुप में ना 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जो नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं बोलते। तो मैं धीरे से उनको इशारा कर देता हूँ यहाँ से कि भाई बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। और मैं सुनता हूँ सर उनकी बात, किसी की सुनो ना सुनो उनकी पक्का सुनता हूँ कि एटलीस्ट यार अगर ये इतनी दूर आया बेचारा, इसकी भी सुन लो यार, बोलो बोल बोल बोल, उनको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ थोड़ा सा। तो ये सब चीज शायद से जीटीओ सर देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता। जैसा जीपी वगैरह हुआ, जीपी भी ठीक ठाक गया था, अच्छा गया था। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है सर, उसको ना क्या काफी लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी गांधीनगर वाले अटेम्प्ट में, एक लड़का था, वो रिकमेंड तो नहीं हुआ था सर बट उसकी कॉन्फ्रेंस में वेट बहुत कराया था उसको। मैं समझ गया था बॉर्डर लाइन है, बट उसने क्या, उसका जीटीओ इतना अच्छा नहीं था, बट उसने क्या किया था जीटीओ में, जैसे जीओआर वगैरह है और जैसे पीजीटी वगैरह है, तो उसमें वो एज अ लीडर की तरह काम कर रहा था। उसको नॉलेज नहीं था ज्यादा, बट वो लीडर की तरह काम कर रहा था। जैसे जीटीओ में 3-4 लोग आइडिया दे रहे हैं, तो पीजीटी में तो मैं भी सोच रहा था चलो मैं भी अच्छी ट्राई करता हूँ, क्या पता। तो मैं ना वहां पे ग्रुप को संभालने गए, यहाँ से एक बंदे ने आइडिया दिया, यहाँ से एक बंदे ने आइडिया दिया। मुझे ऐसा लग रहा है इस लड़के का आइडिया बहुत अच्छा है।
तो मैं पूरे ग्रुप को इकट्ठा कर लेता था। लिसन 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 ऑल जेंटलमैन, मुझे ऐसा लगता है कि इसका, मैं हिंदी में बोल देता था वहां पे कि इस चेस नंबर 11 का आइडिया बहुत ब्रिलियंट है, हम उसको ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर हम इस वाले पे आ जाएंगे। मैं ऐसे करके उनको इकट्ठा करके वो चीज को सर वो उसमें लेके आ रहा था, मतलब कि सबकी सहमति में लेकर आ रहा था। तो ये काम कर रहा था। जो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस थी उसमें सर पागलों की तरह चिल्ला रहा हूँ जय हिंद जय हिंद, सबके मुंह से चिल्ला रहा हूँ बोलना बोलना जय हिंद बोल जय हिंद बोल जय हिंद। मतलब बंदर की तरह एक उछलता है ना बंदा, वो बंदर मैं ही था, मैं ही उछल रहा था ऐसे पागलों की तरह। तो ये सब चीजें कर रहा था। तो ठीक है, मतलब ओके ओके, मेरे को लग रहा था ठीक है कुछ ना कुछ तो देख ही रहे, चलो ठीक है। उनको पता है कि ये है दिमाग से थोड़ा भोंदू, इसको नहीं आता है ग्रुप ऑब्स्टिकल वगैरह ये सब नहीं आता, कि कैसे फट्टा लगा के आगे निकल जाना है। बट जितना हो सकता है उतना कर रहा है ये अपने औकात के अनुसार। तो उसके बाद सर मैं उस वो था मेरा हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में क्या हुआ था वहां पर, एक पुल बनाया, एक वो बनाया कैंटिलीवर बनाया, बढ़िया रस्सी रस्सी लगाकर ऐसे बना दिए। अब जिसने बनाया वो जाने में डर रहा था, बोलता है यार गिर जाऊंगा। मैं कहा नहीं गिरेगा जाना, बोलता गिर जाऊंगा। तो अब सर बोलते कि नहीं ये जो तुमने बनाया है ना ये स्टेबल नहीं है। तो वहां पे सर सर बोल रहे हैं स्टेबल नहीं है, सब लड़के मान रहे हैं, मैंने यहाँ से बोल दिया नहीं सर स्टेबल है, मैं जाके दिखाता हूँ। तो उन्होंने बोला चलो जाके दिखाओ, तो मैं कहा सर मैं जाऊंगा। मैं क्या किया सर, उसमें बैठ गया। अब क्या होता है किसी भी चीज में स्ट्रक्चर में आप बैठ जाओगे ना तो थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है और आपको डर कम लगता है। तो बैठ बैठ के मैं पहुंच गया और सब लड़कों को बोला कि अब आओ तुम सब, तो सब आ गए। तो वहां पे ऐसे अच्छे पे गया कि चलो ठीक है। आई थिंक जीटीओ खुशी होगा अगर आपने उन्होंने कुछ बोला उनको गलत साबित कर दिया ना आपने, और अच्छी चीज में गलत साबित कर दिया तो ठीक है, वो खुश है कि हाँ चलो ठीक है दिमाग थोड़ा बहुत है। तो सर ये सब चीजें गई थी, ठीक ठाक गया था। अब उस इंटरव्यू में लेकिन ठीक ठाक तो गया था सर, लेकिन कमांड टास्क में पूरा नहीं कर पाया था एक ही बार में, फर्स्ट एक एक ही दिया था तो वो भी मैं अच्छे से नहीं कर पाया था। और मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब वो हो गया था मेरे साथ। क्या वो भी वो क्या होता है, आप एएफएसबी जो होता है ना उसमें जब आपको दो सबऑर्डिनेट्स बुलाने पड़ते हैं तो वहां पे एक खड़े रहते हैं, उनको बोल देते हैं, वो चेस्ट नंबर चिल्ला के बोल देते हैं, आपको नहीं चिल्ला के बोलना पड़ता है, यहाँ आर्मी में खुद ही चिल्ला के बोलना पड़ता है। तो सर मुझे नहीं पता था ये चीज, मैं वही एफसेट वाला दिमाग लेके घूम रहा हूँ। तो वहां पे सर ने बोला ठीक है बुलाओ सबऑर्डिनेट्स को, मैं ऐसे खड़ा हुआ। मैंने वो एक सरदार अंकल खड़े थे उनको बोला चेस्ट नंबर 11 और चेस्ट नंबर 14 को बुला लेना। सर चेस्ट नंबर 11 चेस्ट नंबर 14, उन्होंने बुलाया ही नहीं, उन्होंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा क्या कर रहे हैं, तो मैंने सर से बोला जीटीओ सर मुझे ही बुलाना पड़ेगा। जीटीओ से सरदार थे, सरदार से ही थे, तो क्या मैं बुलाऊंगा और बुला। मैं कहा ठीक है बुला रहा हूँ, तो ऐसे चिल्ला के बुलाया। वो दोनों आए, फिर सर बस वही सब पट्टा बल्ली वगैरह बनाया, तो बस जब बनाने लग गया तो फिर बीच में बोलने लगे। मैंने उनको पहले जब वो थोड़ा सा मतलब कि बात करते हैं ना, हाँ कंधे में हाथ रख के, तब उनको बोल दिया था सर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में मतलब मैं इतना इंग्लिश तो नहीं बोलता हूँ सर, हिंदी बोलता हूँ ज्यादा। तो वो समझ गया था कि हिंदी बोलता है, लेकिन वो जानबूझ के ना प्रेशराइज करने के लिए तुमने ये आइडिया बताया इसको इंग्लिश में बताओ ना, हिंदी में क्यों बोल रहे हो, तो इंग्लिश में बोल रहा था। तो वो सब चीजें कर रहे थे, वो थोड़ा सा प्रेशराइज तो कर रहे थे, बट ठीक है नहीं हुआ था लास्ट में कमांड टास्क। अब सर क्या हुआ, सारे टास्क हो गए। चौथे दिन मैं और एक मेरा दोस्त था आदित्य सिंह पुनिया, चेस्ट नंबर 14, हम दोनों बैठे और डिस्कस करने लगे यार हमारा तो नहीं हो रहा रिकमेंडेशन, क्योंकि अंदर तो लग रहा था नहीं होगा, इतना अच्छा नहीं किया है। तो दोनों बोलते नहीं होगा यार, हाँ यार नहीं होगा, फिर हम ऐसे करने लगे। अब ऐसे ही जाएंगे फिर कॉन्फ्रेंस पे, क्या इतना बन ठन के जाना है यार, देखा जाएगा। तो सर मैं ऐसे ही बिना बीएड सेव किए ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी, शर्ट बिना आयरन की हुई कोई भी गलीज सी पहन ली थी, पैंट वैंट पहन के ऐसे ही पहुंच गया कॉन्फ्रेंस में। और मैं ऐसे चिल हूँ ऐसे करके बैठा हुआ हूँ कि यार आएगा, होना तो है नहीं, जल्दी बुलाओ खत्म करो। मतलब मेरे दिमाग में ये आ गया था कि मैं नहीं हो रहा हूँ रिकमेंड उस टाइम पे। फिर सर वेट भी ज्यादा नहीं था कॉन्फ्रेंस में, मतलब 3-4 मिनट का जितना सबको उतना ही वेट कराया था, बुला लिया था। फिर वहां पे ना सर ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कॉन्फ्रेंस में कि सत्यम तुमने व्हाट यू हैव डन डिफरेंट इन दिस एसएसबी फ्रॉम योर पास्ट एसएसबी। सर मैं इतना बेवकूफ था उस टाइम पे ना, मुझे क्वेश्चन अच्छे से सुनाई नहीं दिया और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये पूछ रहे कि तुम इतना वेल प्रिपेयर्ड होके क्यों नहीं आए हो, ऐसा फलाना, मेरे को ऐसा लगा है उन्होंने ऐसा पूछा, मैं तुमसे सुन ही नहीं पाया था। तो मैं हिंदी में ये चीज बोलने लगा उनको कि सर मेरा ना ट्रिमर खो गया था इसलिए शायद से मैंने बीएड नहीं बनाई। वो तो वो ऐसे कर रहे हैं, क्या बोल रहा है ये, उनका फेस ऐसे था, अगल बगल देख रहे हैं। फिर सर वो जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस इतना बोला जब ये सब मैंने बकवास करी सर, ओके सत्यम यू कैन गो नाउ, और मैं चला गया। और सर फिर कॉन्फ्रेंस आउट, फिर स्कोर कार्ड देखा तो पता लगा कि क्या, मतलब आप हल्के, क्या होता है सर हम लड़के ना हल्के में ले लेते हैं इस चीज को, कॉन्फ्रेंस को, कि कॉन्फ्रेंस ही है तब तक तो रिजल्ट बन जाता है, क्या है कॉन्फ्रेंस का कुछ रोल नहीं होता है सर।
मैं ड्रॉप हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है सर, मे बी फॉर कुछ और रीजन। फॉर फॉर द ऑडियंस, पहले टेस्ट से लेके एंड के जो टेस्ट हैं पूरे सारे आप सीरियसली दो, चाहे आपका एक भी कोई खराब हो जाए, दैट डजंट मीन कि यू गिव अप इन बिटवीन। तो आप पूरे शुरू से लेके एंड तक आप सीरियसली दो और अपना बेस्ट एफर्ट डालो। जो भी आपको मस्ती करनी है, सो दैट कैन वेट फॉर द मेडिकल्स, देन थिंग्स विल गेट इजियर। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। बिकॉज उसके बाद, क्योंकि यार सर मैंने अपने ना सारे दोस्तों से मंगाया जिनकी कॉन्फ्रेंस मैं वेट भी कराया था, उनके भी स्कोर कार्ड देखा। 71, 72, मतलब जो यूजली जो उसमें रहते हैं ना, बॉर्डर लाइन होते हैं, उनके 71 से 75 के बीच में मार्क्स रहते हैं। 79 सर मैं अकेले का, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, एक दो हमारा उनका ग्रुप है लड़कों लड़कों का जो रिकमेंडेड है उसमें मैक्सिमम। तो बोलते हैं, यार ऐसे नंबर ही पहली बार देखे हमने। बहुत रेयर था सर वो, बट हाँ हुआ मेरे साथ, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। फिर सर जॉब लग गई एसबीआई में, यहाँ पोस्टिंग कर रहा था, कुशलगढ़ में पोस्टिंग है। काम वाम कर रहा था अपना, तो उस टाइम पे स्कोर कार्ड भी आया था, उस टाइम पे इसकी डेट भी आ गई थी एसएसपी की, ये अपने इलाहाबाद की। तो सर लगा कि अब चलो देके आते हैं, लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट सर, ये आर्मी का लास्ट था मेरा अटेम्प्ट। तो मैं कहा चलो देखा जाएगा, लास्ट अटेम्प्ट है, होंगे होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे, क्या होगा उससे ज्यादा, आके अपनी एसबीआई की जॉब करेंगे। तो मैं सर बैग बैग पैक करके, कुंभ का टाइम था एक तो, कुंभ के टाइम में सर ना ट्रेन मिल रही ना कुछ मिला, किसी तरह बस बस ली थी, बस भोपाल से गया था इलाहाबाद। बस ने 30 किलोमीटर पहले छोड़ा, वहां पे किसी ने बाइक पे बिठाया, 200 300 रुपए लिए। और फिर वहां नैनी तक छोड़ा, वहां से पैदल चल के 10 किलोमीटर कुछ करके एसएसपी स्टे वगैरह वहां पे जाके फिर रुका मैं एक दिन। अगले दिन हमारा स्क्रीनिंग था, स्क्रीनिंग में आए 18 बंदे, तो पहले ही मैंने बोल दिया कि 18 के 18 सब स्क्रीनिंग हो रहे हो, चिंता मत करो, सब स्क्रीन हो गए। पता था सर 18 बजे, अगर 18 में भी कितने को स्क्रीन आउट करेंगे, दो करेंगे ज्यादा, तो ये तो हो गया था, स्क्रीनिंग तो हो ही जाऊंगा। और स्क्रीनिंग हो गया सर। स्क्रीनिंग के बाद हम सब बैठे कि अगले दिन साइक होगा, अगले दिन साइक नहीं हुआ हमारा। अगले दिन हमको ना लंच के टाइम पे बुला लिया कि आप ना फिर से आओ वहाँ पे, जहाँ पे वो स्क्रीनिंग हॉल है ना, उधर पे आओ। तो वापस गए उधर पे स्क्रीनिंग हॉल में। तो स्क्रीन हॉल में गए, तो वहाँ पे 11 एसएसपी के 18 बंदे बैठे हुए थे। मैं कहा तुम भी पूरे स्क्रीन हो गए? बोलते हैं हाँ। तो मैंने बोला भाई ये मर्ज करा रहे हैं शायद से। वो लड़के बोलते हैं, यार ऐसा तो कभी सुना नहीं। मैं कहा फर्स्ट टाइम हो जाएगा, अपने साथ हो ये गया। ना तेरी सारी बातें वैसी हैं, हार्ड को रिपीटर टाइप होते हैं ना, कि हाँ हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, हाँ मैं बताता हूँ हाँ कैसे होता है। हाँ 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 सर। तो 18 18 बंदों को कर दिया मर्ज, और सबके ऐसे सबको मर्ज करके ग्रुप ग्रुप बना दिए थे उसी टाइम पे। और बोला कि जाओ, ठीक है 36 बंदे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय ये थी सर, हमने एक दिन पहले पीआईक्यू फॉर्म वगैरह और सारे फॉर्म्स भरे थे, इतनी बड़ी फाइल भरी थी। अब लड़के आए, लड़के बोले यार कुछ भी हो जाए, मर्ज करना करा दो, लेकिन ये दोबारा फाइल मत भरवाना। लेकिन सर वहां पे जो जेसीओ साहब थे वो इतने स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने भरवाई दी, बोले नहीं दोबारा भरोगे, दोबारा भरी सर। और बहुत जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग था बिकॉज दोबारा। एक वो कॉलम होता है बैच नंबर, आई थिंक एसएसबी हाँ वो नंबर चेंज वाला। करना, हाँ जस्ट बिकॉज उसको चेंज करना था बस। तो सर ठीक है, फिर उसको चेंज चेंज किया। हाँ मेरे लिए फायदा ही हो गया था, मैंने पीआईक्यू में थोड़ी बहुत मिस्टेक करी थी, तो वो मैंने बढ़िया, मैं कहा अच्छा हुआ यार, दूसरी बार मिल गया, अब इस बार मिस्टेक नहीं, तो अच्छा अच्छा लिख दूंगा सब जो तेरे को दिमाग ऐसा में आ लगता रहा है। है कभी कि यू आर टू केयरलेस, हाँ है ना? मुझे कि पता है एग्जाम मैं। है सोते रह गए, सर एसएसबी है सीजीएल, गए, सीजीएल का स्टडी पेपर, नहीं बनाई। सर सीजीएल का पेपर मैं आपको ना सीजीएल के ना अपना एडमिट कार्ड दिखाऊंगा। तो क्या हुआ, सब फोटो वोटो डाल रहे थे, तो बोलते हैं इस बार इशू आएगा क्योंकि आपको लाइव फोटो डालनी है सीजीएल के फॉर्म में। मैं क्या चेक करता हूँ मेरे को निकालते कि नहीं निकालते, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए सीजीएल में मेरे को निकालते नहीं निकालते, मैंने बेयर चेस्ट कुछ भी नहीं पहना, बनियान भी नहीं पहनी है, ऐसे करके फोटो डाली है उसमें सीजीएल के एडमिट कार्ड में। सर वो कैन यू एकदम शेयर चिल इट हो विद द गई। ऑडियंस? हाँ बिल्कुल सर, मैं भेजता हूँ आपको देखना। सर मैं, सर उसमें सिलेक्ट भी हो गया, एडमिट कार्ड एक्सेप्ट हो गया, और टायर वन निकाल गया, टायर टू निकाल गया। और आप ये सोचो कि अगर मैं इसको ज्वाइन करता तो पोस्टल सिस्टम के पोस्ट में जब मैं जाता हूँ उसमें, तो कौन सी फोटो देखते अच्छा हो, तुम हो सत्यम सिंह। सर मैंने एफकेट में भी डाल दिया था वही फोटो सेम, एफकेट वाले फॉर्म में। वो तो मैं उसके इंटरव्यू में नहीं गया, मैं ये सोच रहा था उसमें उसके इंटरव्यू में जाता है, स्क्रीन हो जाता है, सर देख रहे होते हो, नाइस पिक चैप। तो सर मैं क्रेजी ऐसे यार। ऐसे कर, बहुत ही भाई अलग तेरे टाइप को की ना गलती करता हूँ। इंडियाज गॉट लेटेंट में जाना चाहिए जब भी वापस शुरू होगा यार। सर, और सर सीजन का पेपर देने भी तब गया था 1 मिनट पहले, जैसे 1 मिनट पहले गेट पे पहुंचा था, मतलब भाग भाग के। और कोई डर नहीं है कि पेपर छूट रहा है, जॉबलेस हूँ, कोई वो नहीं। जा रहा हूँ और आपको वीडियो भेजूंगा, जब जा रहा हूँ ना भाग रहा हूँ पेपर देने के जाने के लिए, तो ऐसे वीडियो बनाते हो, हम तो है कबूतर दो को गाना गाते हुए जा रहा हूँ मैं। कि चलो आउट हो गया, आउट हो गया, क्या हो गया, ज्यादा पेपर नहीं दे पाएंगे।
तो सर वो था ओह इस गॉड, बार भी मेरे सर। मेरे गाल दुख रहे हैं हंसते हंसते पूरे 1 घंटे थे। तो सर ऐसा ही ऐसा हाल था, इस बार भी एसएसबी गया था ना। तो मेरा मेन था एम कि ठीक है रिकमेंड हूँ ना हूँ, किया मैंने सेम जैसे भोपाल में किया था वैसे किया था, बस इस बार थोड़ा सा मतलब जैसे आपको पिछली बार जो गलतियां करी थी कि अंदर जाके बिना पूछे बैठ जाना ये करना, वो चलो सिली मिस्टेक थी, बट इस बार मैं सोचा नहीं करता हूँ, इस बार अच्छे से दे लेता हूँ। तो साइक शुक्र है। वगैरह इस बार भी बेस्ट। हाँ, इस बार तो साइक में स्टोरीज आई थी, तो स्टोरीज में मैंने एक चीज ये देखी कि बच्चे ना बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और मैं थोड़ा सा स्टोरीज मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी ठीक बनाता हूँ। एक स्टोरी थी उसमें एक दो हाथ थे, एक हाथ में पर्स था और एक जेब थी, और उस हाथ में पर्स था। तो लड़कों ने स्टोरी बनाई, ऑफकोर्स नेक्स्ट ने स्टोरी बनाई चोरी 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 चोरी। मैंने बनाई कि ये एक आदमी है, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ही प्यारा आदमी है, एंड अपने ऑफिस के लिए जा रहा है, बहुत देर तक काम करता है, एंड आज ये थोड़ा सा मतलब कि जल्दी में था, तो ये अपना पर्स भूल रहा था। देन इसकी वाइफ आई एंड उसने उसका पर्स उसकी जेब में डाला। उसने पीछे देखा अपनी वाइफ को, एंड उसको अच्छा लगा कि जस्ट लाइक जैसे वो हार्ड वर्क कर रहा है, उसकी वाइफ भी हार्ड वर्क कर रही है, घर का काम कर रही है एंड ऑफिस भी जाती है। देन उसने अपनी वाइफ के फोrehead पे किस किया एंड ही जस्ट गया अपने ऑफिस को। वाह। मैंने ये स्टोरी बनाई। तो मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते क्यों। हाँ, किसी किसी चीज में लगता है कि हाँ भाई सामने सामने प्रॉब्लम है कि हाँ चोरी हो रही है, सामने सामने दिख रहा है, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें तो ठीक है, उसमें तो करो, अपनी इंटेलिजेंस दिखाओ। फालतू का वो एक लड़का पता नहीं वो मेरे को स्टोरी नहीं बना। पता कि ये मतलब सही टैक्टिक है या नहीं, लेकिन सुनने में तो अच्छी लग रही है स्टोरी, जो भी बोला। हाँ, तो एक लड़का था उसने स्टोरी बनाई, एक लड़का है वो संदूक में छुपा हुआ है और ऐसे देख रहा है। ऐसी इस बार पूरी नई स्टोरी आई थी, इस बार टीएटी में पूरी स्टोरी नई आई थी लास्ट, मतलब अभी तक बाकी तो रिपीटेड हो जाती, भोपाल में तो पूरी रिपीटेड थी, इस बार पूरी न्यू थी। तो एक लड़का संदूक से ऐसे करके झांक रहा था, तो सबने हाइड एंड सीक, मैंने भी हाइड एंड सीक पे स्टोरी बनती, हाइड एंड सीक खेल रहा है, दोस्तों के साथ खेला, तो उसका घर गया, बढ़िया पनीर की सब्जी खाई, सो गया मस्त वीडियो गेम खेलकर। बना दिया। एक लड़के ने स्टोरी बनाई, वो लड़का बड़े चौड़ में सुना रहा है स्टोरी। भाई मैंने तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है। मैं कहा कैसी। होता है मैंने लिखा है कि उस लड़के के दादाजी के कागज थे प्रॉपर्टी के उसमें, वो लड़के को मिल गए वो, और उसने अपने दादाजी से अपने नाम जमीन करवाई और बढ़िया एंजॉय किया। बस साले तू ये लिख कर आया है? हाउ टू नॉट गेट रिकमेंडेड। और उसके बाद सारे लड़के बोलते हैं यार मैं रिकमेंड हुआ कैसे नहीं, मैंने सब कुछ तो अच्छा किया था। साले ये लिख कर आया। सब कुछ तो अच्छा किया था, कुछ जीटीओ में रह गया होगा मेरा। हेलो पापा, हेलो मम्मी पापा, अरे मम्मी पापा इनका वही खराब है, एक्सेस करना ही खराब है, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था। ये ऐसे बेवकूफों को ले लेते हैं। लेकिन सर हाँ इतना है कि अगर हमारा 36 का बैच था ना, तो सबने घर जाके ये तो पक्का बोला था, पापा दो तो ठीक है, एक लड़का तो ऐसा रिकमेंड हुआ इसका सोचा नहीं था किसी ने। अच्छा, ये इस बात पे थोड़ा एक्सपेंड कर, जब तू पहले मुझे बता रहा था कि मैं बताता हूँ, एसएसबी से एक दिन पहले लोग क्या बोल रहे थे तेरे को और क्यों बोल रहे थे, वो भी बता। मैं बताता हूँ सर, हरकतें ऐसी थी ना। अब कोई लड़का है तो एकदम बिल्कुल, मतलब मैं क्या कहता हूँ, मैं हमेशा मेरे को मेरी आदत है जोक्स क्रैक करने की और बहुत ज्यादा मजाक मस्ती करने की, और मैं कभी भी सीरियस मूड में रहता नहीं हूँ। अगर आप 90 कोई जैसे अब कोई फ्रेशर है अब आके मेरे से पूछता कि ये इंटरव्यू में क्या करना है, तो मैं उसको बड़े सीरियस होकर ऐसे बोलता था जैसे वो रियल भी मान जाते थे और सारे। मैं तो कुछ नहीं करना, देखो इफ यू वांट टू ज्वाइन द आर्मी यू हैव टू एक्ट लाइक ऑफिसर। तो देखो मेरे साथ जो पिछले अटेम्प्ट में हुआ है वो मत करना, तुम जाना अंदर और एक बार सर को ऐसे करके जय हिंद बोलना एंड फिर बैठना। और वो लड़के बड़े ध्यान से सुनते हैं फ्रेशर्स। अच्छा सर, अरे इसका अच्छा इम्पैक्ट जाता है यार, लास्ट टाइम बंदे तो रिकमेंड हुए थे ऐसे ही करके, किसी और को मत बताना ये बात। ऐसे करके इनको बोल देता था सर। मैंने ना जब मैं रिकमेंड हुआ ना उसके बाद ये चीज करी थी, और 18 बोर्ड के ना 4-5 लड़के जो थे ना वो जाके जय हिंद सर बोलकर आ गए थे लड़कों को। और एक यार लड़के ये से एक ज्यादा गलत कर दिया यार तूने, कुछ ज्यादा ही। सर एक लड़के से इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछ दिया कि कौन सी कोचिंग कर रहे हो। कौन सी कोचिंग में सिखा रहे हैं ये सब। बस फॉर्चुनेटली उसमें से एक दो तो रिकमेंड हो गए थे, इतना फर्क नहीं पड़ता सर इन सब चीजों का इतना। तो, तो सर ये ऐसी ऐसी हरकत थी सर, कोई अगर कुछ पूछ रहा है ना, बाद में उनको पता लग गया था साले इससे पूछोगे उल्टा ही बताएगा। भाई ये कैसे, कुछ नहीं प्लेट यहाँ पे देखते हैं खाना खाते टाइम, तो पता है अच्छे से खाओ, ऐसे ऐसे करके खाओ। ऐसे रोल करके खाओ रोटी। उल्टी बात है, उनको पता लग गया था कि थोड़ा सा वैसा है। ब्रिगेडियर सर की एकेडमी की वीडियोस देख रहे हैं लग रहा है आप। तो सर वो काम था मेरा, मतलब कोई पूछे कुछ पूछे तो लड़कों ने भी पूछना ही बंद कर दिया था। लड़के बोलते "आ, छोड़ इससे नहीं पूछना।"
ग्रेट मेरे यार। को मेरे को बहुत ही ऑड लगता था, क्या करते थे ये पूरे बैठ गए साइक के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और मैं जा रहा हूँ, ये सर इतनी हाई लेवल की इनकी बातें चलती थी, इस टैंक में ये आ गया है, इसराइल रशिया में ये हो गया है, ये हो गया है, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं इनके पास जाता, मैं कहा नहीं यार डिप्रेशन में आ जाऊंगा, इतने पढ़ाई वालों के साथ बैठूंगा, मैं जाके सो जाता था अपना यहाँ पे किसी मस्ती में, कोई करता था अपने ऐसा लड़का, आजा चल कुछ खा के आते हैं, कुछ चिकन रोल खा के आते हैं, कुछ खा के आते हैं, तो कुछ खाने पीने चला जाता था। मेरा ये था मजाक मस्ती करनी है 5 दिन, और आखिरी सर पहले दिन तो मतलब बच्चे थे थोड़े सीरियस, तीसरे चौथे दिन तक सब लड़कों को मैंने अपने ऐसा बना दिया ना सब मैं आपको डांस की वीडियो भेजूंगा, 4वीं 5वीं में ना मोबाइल टैब लेके आए थे 2 3 लड़के, मतलब टैब अलाउ कर दिया था, उसमें सिम नहीं थी, तो उसमें गाने वाने भरे हुए थे, तो हमने गाने बजा के दबा कर नाचे, नीचे लेट लेट के नाचे सर एक दिन पहले कॉन्फ्रेंस से। तो ऐसा था, बैच बहुत अच्छा था सर, बहुत प्यारा बैच था। हाँ सर इंटरव्यू का मैं बताता हूँ अपने किस्सा, इंटरव्यू का मैं इस बार के इंटरव्यू का बताता हूँ मैं क्या क्या गलतियां करके आया हूँ। मेरे से पूछी 5 न्यूज सर ने, सर इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था, मोस्टली मेरे से जॉब रिलेटेड पूछा था, मेरे मैं जिस एरिया में भी जॉब कर रहा हूँ उस एरिया का पूछा था। लास्ट में वो आए जीके, तो मैंने बड़े शौक से पीआईक्यू में लिखा था कि मैंने सर एपीएस में ना इंटर डिवीजन और इंटर कमांड क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, 9th 10th में। उसके बाद सर जीके से मेरा नाता टूट गया था, और अभी मेरे को जीके की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, मेरे को ना न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, ना मेरे को न्यूज पढ़ना पसंद है, कुछ नहीं पसंद चीजें, मुझे बहुत ही बोरिंग लगती है सब चीजें। अब वो सर आए, वो तो हो यू हैव अचीव 3rd रैंक इन इंटर कमांड जीके क्विज कंपटीशन, उन्होंने बोला, मैं कहा यस सर, यस सर। तो उन्होंने पूछा अच्छा 5 न्यूज बता दो कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल। सर आप सोचो, एक एक लड़के से कोई भी 5 इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज बताइए, और सिर्फ उसने 2 बताई। पहली न्यूज बताई सर 12 लाख तक वालों का ना टैक्स नहीं लगेगा, और सर सेकंड न्यूज इज दिल्ली में न्यू पार्टी आ गई है बीजेपी। और बड़े चौड़ में 2 न्यूज बता के बोलते और तो नहीं आती सर और ऐसे सर बिल्कुल मैंने बोल दिया नहीं आता सर, और 2 न्यूज ही आती थी, नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि यार 2 न्यूज आती, उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था कि हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतना नॉर्मल क्वेश्चन सर, आप सोचो मैंने क्या जवाब दिया होगा। आई सेड द्रौपदी मुर्मू। एंड सर मैंने तो गलत दे दिया जवाब, उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला सोच लो, आर यू श्योर, एक बार चेक कर लेना, कुछ नहीं, हंसे गुड, गुड बोला। बोलते अच्छा चलो, फिर उन्होंने साइड से क्रॉस चेक करने के लिए ना मेरे से ना नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया पूछा, अगला क्वेश्चन। तो ये जानना चाह रहे थे कि ये जल्दबाजी में गलत आंसर देता है कि हमेशा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उनको पता है कि ऑब्वियसली इसको तो ये प्रेसिडेंट से इसको द्रौपदी मुर्मू हिट किया, इसने बोल दिया कि हमेशा ये जल्दबाजी में ऐसे बोलता है, तो उन्होंने नेशनल सॉन्ग पूछा, तो उनको लगा मैं बोलूंगा जनगण मन, बट मैंने हाँ वहां पे ठीक बोला, मैं वंदे मातरम बोल दिया एंड बता दिया बंकिम चंद्र चटर्जी, अच्छा चट्टोपाध्याय जी ने वो लिखा है वहां पे। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से डिफेंस रिलेटेड 8 क्वेश्चन पूछे, जोरावर ये सब फलाना ठिकाना, एक भी नहीं आता था। उन्होंने बोला तुम्हारे पापा किसमें, मैं कहा आर्टिलरी में। आर्टिलरी के तोपों के नाम पूछे, एक भी तोप का नाम नहीं आता मेरे को। मगर सर मुझे एक भी तोप का नाम नहीं पता। तो बोलते थे फौज के लिए तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम मतलब बहुत इंस्पायर हो आर्मी के लिए। मैंने सर हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है पहाड़ वहाड़ों में चढ़ के बंदूक बंदूक दे दो, बोलते बंदूकों के नाम बता। अच्छा मुझे तो चलाने से मतलब है ना, कोई भी बंदूक मिले। सर मैंने यही यही बोला था, यही बोला था सर, वट एवर गन आई हैव आई जस्ट वांट टू हिट टेररिस्ट और एनिमी। तो मैं नाम जान के क्या करूंगा, कल को इंसाफ दी तो ये थोड़ी बोलूंगा नहीं मेरे को AK-47 दोस्त का हिट ज्यादा अच्छा है। मेरा तो यही यही है सर, कोई भी बंदूक दो मेरे को तो पेलना है, बस उनको जाके बता दो कि हाँ इतनी स्टेबिलिटी है, ऐसे चलाना है, बस खत्म। वो था सर, तो मैं तो बोल दिया था सर ऐसा है कि मेरे को बस चलाने से मतलब है, मुझे क्या मतलब सर कोई भी गन हो, नाम वाम नहीं पता मेरे को एक भी। मुझे कुछ तो पता हुआ है सर, पापा की रेजिमेंट में इंसास देखी है बस मैंने, और कोई नहीं। बोलते तोप नहीं देखी, सर तोप देखी, नाम नहीं पूछा कभी। तो सर बहुत ये इंटरेस्टिंग। सब चीज, तो ये सब चीजें जब मैंने अपने साथ वाले बंदों को बताई, तो बोलते यार सत्यम ठीक है बहुत अच्छा है यार, आखिरी टाइम तक आया, तेरी डेडिकेशन को सलाम है, बट तू रिकमेंड रिकमेंड तो मुश्किल है, तू बैंक में ही जॉब कर लगा। मुझे भी लगने लगा था सर कि ऐसी हरकतें करने का कौन होता है। तो बट सर हाँ उसके बाद फिर सर जीटीओ में आ गए हम अगले दिन। जीटीओ में अगेन जीडी वगैरह ठीक गया, जीपी ठीक गया, ठीक इन द सेंस कि बोल लेता हूँ उसमें कुछ ना कुछ तो कर ही लेता हूँ। ग्राउंड टास्क अगेन इस बार सर 2 बंदे थे, हाँ मैं एक चीज सर सब बच्चों को कहूंगा, डोमिनेंट मत बनो वहां पे। वो 2 लड़के इतने डोमिनेंट थे सर, किसी को ना फट्टा लेने दे रहे, ना बल्ली लेने दे रहे, ना आगे आने दे रहे, खुद आगे चले गए, उनको आइडिया नहीं आ रहा तब भी आगे बैठे हुए हैं। तो देखो आखिर वो नहीं हुए रिकमेंड, नहीं हुए, कोई मतलब नहीं है, वो बहुत ब्रिलियंट थे, और सर बहुत ही ब्रिलियंट बंदे थे दोनों, बहुत ही अच्छे थे। ग्राउंड टास्क में जीडी में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, जीपी में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, बट
अगर आप टीम को लेके नहीं चलोगे, उसका नाम ही ग्रुप ऑब्स्टिकल है, ग्रुप टास्क है, तो आप ग्रुप को लेके नहीं चलोगे तो कोई मतलब नहीं ना आपका ब्रिलियंट होने का। वहां पे तो आपको ग्रुप में आप कैसे बिहेव कर रहे हो वो देख रहे हैं ना। तो वो सर वो बहुत डोमिनेट था, वो लोग किसी को कुछ बोलने नहीं दे रहे, कुछ तो खराब इम्पैक्ट जा रहा था सर। बट स्टिल पीजीटी में क्या हुआ, एक दो जगह पे जहाँ पे ये लोग फंस रहे थे मैं पीछे ही खड़ा था, मैं ज्यादा आगे आगे कभी भी आगे नहीं गया। एंड ना ही मैंने मतलब कि इतना ज्यादा आइडिया दिए, मुझे ऐसा लगता है मैंने आइडिया दिए नहीं। लेकिन दो तीन आइडिया दिए थे मैंने पीजीटी में, दोनों तीन जो दो तीन आइडिया थे उसमें मैंने ग्रुप को अगेन अगेन इकट्ठा किया था, आइडियाज बताए थे ये करना है ये करना है ऐसे करो हो जाएगा। उन्होंने किया है, वो सक्सेसफुल हुए, सही हो गए, तो वो काम हो गया था। बट हाँ, उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क आया, अगेन कुछ भी नहीं बोलने दिया, मैं चुपचाप ऐसे बस फट्टी फट्टा लेके ऐसे खड़ा हुआ था, जाओ या कर लो सभी लोग। तो हाँ, ग्रुप ऑफ शटल रेस में अगेन सर बंदर की तरह उछलना, बोलो जय हिंद, बोलो जय हिंद, बोलो। ठीक है। हाँ, अगले दिन की बारी आई, अब पहले दिन की जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद तो मैं बिल्कुल डिमोटिवेट था कि अब तो नहीं हो रहा है, तो मैं कहा अब इंजॉय कर लो अच्छे से, मजाक मस्ती कर लो। मजाक मस्ती तो सर कंटिन्यूसली चालू थी, अंदर से पता था नहीं हो रहा है तब भी। मतलब अगर मैं कहीं पे बैठा हूँ और 10 लड़के बैठे हैं ना सर, तो आप 10 के 10 को हंसते हुए पाओगे, हंस रहे हैं बढ़िया, मजाक क्रैक हो रहे हैं, जोक्स क्रैक हो रहे हैं, बिल्कुल चिल। ये ठीक है, नहीं हुआ तो चला जाऊंगा और क्या है। इस बार एक चीज अच्छी ये थी सर कि डर नहीं था। डर मतलब मेरा भोपाल से खत्म हो गया था कि मेरे पास एक जॉब है, इसका एक जॉब का एक डेस्परेशन इम्पैक्ट अच्छा जाता नहीं है। थी। हाँ, कि मेरे पास एक जॉब है, एट द एंड मैं जाऊंगा, अपने पैसे तो है ही अपने पास जितने हैं अकाउंट में, अपने पैसे जाऊंगा खाते पीते मस्त पहुंच जाऊंगा, अपना काम करूंगा वहां जाकर। इससे खराब क्या होगा मेरे लिए। पहले ये था सर कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे घर वालों से पैसे मांगने हैं, देन घर वालों को मुंह दिखाना है कि कॉन्फ्रेंस आउट हो गया हूँ फिर से। इस पर वो डर ही नहीं था, तो वो चीज अगर थी। घर वालों को अब बताया था एसएसबी के लिए जा रहा हूँ? घर वालों को बताया था, उसके बाद मैंने फोन नहीं किया था उनको 21 तारीख को। और इस बार सर क्या हुआ था, 22 22 से बैच शुरू हो गया था हमारा, 21 को तो गया था मैं, स्क्रीन इन हो गया था तब फोन कर दिया था मैंने। फिर 22 को दूसरा बैच का मर्ज हुए, 23 से स्टार्ट हुआ साइक, तो इस बार 6 दिन की कॉन्फ्रेंस चल गई। 25 को उनके पास फोन गया नहीं, तो उनको लगने लगा फोन क्यों नहीं किया, ये मे बी रिकमेंड हो गया। बट हाँ, फिर मैंने मतलब कि फिर 26 को शायद से कॉन्फ्रेंस के बाद फिर बताया कि हाँ आज रिकमेंड हुआ हूँ, कल नहीं हुआ था। वो तो रिकमेंड तुमको लग रहा था हो गया, आज हुआ है, मगर नहीं नहीं कल हुआ है, मगर नहीं नहीं आज हुआ। तो 26 को बताया था। तो सर क्या था, एक सेकंड, उससे कहाँ पहले पे ये बता कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। इस बार मेरे को वेट कराया था सर। जैसे क्या हुआ, जीटीओ वीटीओ तो चलो, जीटीओ का अगले दिन का मैं इकट्ठा लास्ट में आता हूँ सर कॉन्फ्रेंस में। जीटीओ का बताया था, भूल जाऊंगा नहीं तो मैं। ठीक है। अगले दिन सर, फिर अगले दिन के टास्क स्टार्ट हुए। अब अगले दिन के टास्क में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल थे, सब अच्छे, आर्मी तो आसान होते हैं सर, सब 9 10 कर लेते हैं बहुत इजीली, 8 9 तो सब कर ही लेते हैं। मैंने सिर्फ 4 किए। क्यों? मैं बताता हूँ सर, मैंने पहले सबसे पहले वो जंप वाला किया, वो जंप करते हैं दो दो बार, वो किया। फिर कमांडो वॉक में मैं हाँ मैंने हीरोइन का नाम बोला था, मैं माधुरी दीक्षित बोलकर आया, और माधुरी दीक्षित के चक्कर में मैं कमांडो बोलना ही भूल गया वहां पर, तो मैं नीचे उतरते उतरते कमांडो बोल रहा हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, अब इतना बुरा हो गया, थोड़ा और बुरा सही। उसके बाद फिर से तीसरा वो टाइगर ली को ऐसे करके मतलब नीचे आना रस्सी पकड़ के। फिर सर मैं चला गया उस पे टार्जन स्विंग में, नहीं हाँ बर्मा ब्रिज, उसका फिर 5वें मैं करने गया टार्जन स्विंग। सर टार्जन स्विंग में पहले किया गिर गया, दूसरी बार किया गिर गया, तीसरी बार किया गिर गया। अब ये चौथी बार किया तो ये पूरा हाथ हाथ मेरा ऐसे यहाँ से छिल गए थे दोनों, और खून निकलने चालू हो गया था, बहुत गंदे तरीके से खून निकलना चालू हो गया था यहाँ यहाँ से। मैंने फिर भी ट्राई किया, मैं सर ताजे स्विंग से 7 या 8 बार गिरा, और मैंने 8 के 8 बार ट्राई किया, 8वीं बार लास्ट में किया उसके बाद भी गिर गया। फिर मैम तो ने ये सीटी बजा इस दी। बार ही हो रहा था, पहले भी हो रखा था? नहीं, ये मैंने इसी बार किया, हर बार तो मैं उसको छोड़ देता था, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, छोड़ के तीसरे में चला गया। इस बार मैं कहा नहीं, मेरे को यही करना है। अब एक बार गिर गया, 2 बार गिर गया, मैं कहा पिछली बार तो हो गया था भोपाल में, इस बार क्यों नहीं हो रहा है, करना है करना है, तो 8 बार ट्राई किया सर, 8वां बार नहीं हुआ। तो वो था उसके बाद सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना सर कि ये चीज मैटर नहीं करती, आप 10 कर लो, 14 कर लो, 15 कर लो। ठीक है, कमांड टास्क में आपको 10 लोग बुला लें, 9 लोग बुला लें, 8 लोग बुला लें, ये मैटर नहीं करता है इतना। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में अगर चलो मैं 15 10 8 बार गिरा भी हूं ना सर, तो उन्होंने ये भी देखा कि 8 बार गिरने के बाद खून निकलने के बाद ये दोबारा गया भी है, चढ़ा भी है उस पे। मेरे मन में तो उस समय यही था, जब मैं जा रहा था मैं हंसते हुए जा रहा था, मैंने 4 किए, मुझे उस चीज का दुख नहीं था। मेरे को खुशी थी कि मैं टाइगर ली पे एंड तक टिका रहा। मेरे को क्योंकि 8 बार मैं गिरा हूँ, 8 के 8 बार ट्राई किया, तो वो चीज अच्छा इम्पैक्ट जाएगा सर, क्योंकि वो देखेंगे कि हार नहीं मान रहा, गिर रहा हाँ, है तो लेकिन जोकर। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि जीतना भी इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ ट्राई करना तो। नहीं सर, एंड में तो मतलब एसएसबी क्या है, हम 7 बार फेल हो रहे हैं, 8 बार फेल हो रहे हैं, जीतने का सोच रहे हैं क्या, ट्राई करते जा रहे हैं, एक तो एक दिन तो होना है ना सक्सेसफुल।
अगली नौ, क्या पता 9वीं बार में कर देता। तो आई वही तो पार्शली एग्री, बट ठीक है। मेरे नॉनदलेस मन में फिर तो, उसके बाद। मैं तो सर वही सोच के गया फिर। उसके बाद फिर मैं बढ़िया वो था ना, खून वून निकला था, मैंने कहा चलो आज पहली बार मेरे को भी पट्टी बंधेगी, बढ़िया पट्टी वट्टी बंधी। तो मैं आया, उसके बाद कमांड टास्क की बारी स्टार्ट हो गई थी। तो एक लड़के को, वही लड़का जिसने ये स्टोरी बनाई थी कि लड़के को प्रॉपर्टी के कागज मिल गए, ये सब मिल गए, मेरे ग्रुप में था, और 10 का ग्रुप था हमारा। ठीक है सर, तो उसको सबने बुलाया, 9 बंदों ने बुलाया, 10 में से 9 बंदों ने बुलाया उसको, 10, और खुद खुद ने नहीं बुलाया, बाकी जितने थे सबने उसको बुलाया। सर उसका कमांड टास्क में चाहता हूँ क्या करता था, उसको जो भी बुलाता था ना, तो सर इतनी बेवकूफों वाली हरकतें करता था। हाँ बहुत अच्छे कमांड टास्क में। उसने 3 मिनट के अंदर सर, उसको 3 बार, तीन तीन जगह से मैंने टास्क दिया कमांड टास्क, उसने तीनों जगह से कर दिया 3 मिनट के अंदर। और डिफिकल्टी बढ़ाई तब भी कर दिया। तो दिमाग से बहुत तेज था इन सब चीजों में। लेकिन सर क्या है ना, तो वो उसका कॉमेडी वाला सीन होता था, उसको मैंने बुलाया अपने कमांड, नहीं 2 लड़कों ने बुलाया पहले कमांड टास्क में। तो मेरे एक लड़के ने मेरे को भी बुलाया साथ में, तो वहां पे मैं उसकी हरकतें देख रहा। यस सर, यस सर, ओके जेंटलमैन, ये यस सर, यस सर। यार कितना फॉर्मेलिटी करेगा साले। तो जब वो वापस आया, मैंने कहा देख ये जो यस सर कर रहा था ना वहाँ पे, मैं बुलाऊंगा तो मेरे टाइम में करना मत गलती तेरे, यस सर मारूंगा तेरे को। मेरे में खैर उसने नहीं किया था, लेकिन ऐसे कर रहा था, यस सर, जी साहब, जी साहब, सीरियस ले गया था वो बहुत ज्यादा उस हुआ चीज को। रिकमेंड हुआ? मेरे ग्रुप में मैं ही हुआ था 10 पे। ओके। तो फिर उसके बाद? तो लास्ट में बुलाया था सर मेरे को कमांड टास्क में, तो कमांड टास्क में लास्ट में बुलाया मेरे को, एक बार कराया मैम ने, तो रस्सी से मैंने, एक तो मेरा दिमाग चलता नहीं सर ग्राउंड टास्क में, बड़ी मुश्किल से उसमें मेरे को आइडिया आ गया, किस्मत अच्छी थी सर कि आइडिया आ गया, तो मैंने बना दिया ब्रिज करके। और जैसे ही बना के मैं बढ़िया खुश चौड़ में ऐसे ऐसे करके खड़ा होके ऐसे करके गया। और तो ये नहीं, तुम रस्सी यूज कर ही नहीं सकते। और मेरा मुंह ऐसे था, मैम एक मुश्किल से ये आइडिया है, मुश्किल से आया है, ये इतना ही दिमाग है मेरा बस मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो मैम। मेरा इतना था सर, मुझे कमांड टास्क में जाके बस उसको कंप्लीट करना था घिस पिट के, नाक न कटे कि ये साला इतने अटेम्प्ट हो गए इसको जब तक ये समझ नहीं आया। तो मैम ने ये कर दिया, अब उसके बाद समझना है मेरे को कैसे करूं कैसे करूं। मैम ने लास्ट में बोला, रहने दो चलो तुम रस्सी बना के ही आ जाओगे, रस्सी बना के आगे आ गया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला अब आगे कैसे जाओगे, तो आगे का ब्रिज बना दिया। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, अब तुमने बना तो दिया, अब दूसरे तरीके से बनाओ। अब दूसरे तरीके से आ ही नहीं रहा था, एक ही तरीके से तो मुश्किल से आ रहा है सर, इतने छोटे से दिमाग में इतना ही चला था बस। फिर मैं कोशिश करता रहा, नहीं बना मेरे से आखिर में, तो मैम बोलती हो गया बेटा, अब तुम जाओ। तो उन्होंने लास्ट में भेज दिया मेरे को। तो कमांड टास्क भी इतना अच्छा नहीं गया था सर, तो अब मैं बिल्कुल गया वहां बैठा, खुशी बस इस चीज की थी कि सब खत्म हो गया है। अब आराम से कल फोन लूंगा और बढ़िया फोन में कोई नई मूवी या फिर मैच देखूंगा, आराम से सोऊंगा, रिजर्वेशन कराऊंगा बढ़िया एसी का, और सोते हुए जाऊंगा बस। बस इस चीज की खुशी थी एक दिल में कि जा तो रही हूँ। और एक दिन पहले मतलब सब डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे नहीं 36 बंदे बैठे हैं, अरे ये हो सकता है, ये चेस्ट नंबर हो सकता है, ये हो सकता है, अरे तू भी हो सकता है। मुझे कोई तसल्ली देने के लिए भी ये नहीं बोल रहा, नहीं चल ठीक है, तू तो चल ही रहा है मेरे साथ बात सालों, तसल्ली के लिए तो बोल दो और वो चीज उनकी गलती नहीं सर, मुझे खुद तो नहीं लग रहा था मैं हूँगा, तो मैं भी बोलता हूँ हाँ यार चल ठीक है, मैं चलूंगा ना बाहर, कोई नहीं मैं चलूंगा तेरे साथ बाहर। तो ये होने लग गया था। डांस वांस किया हमने, फिर लगा कि 4-5 लड़के डांस करने नहीं आए। जो 18 बंदे, दो बैरक में 18-18 बंदे रुके थे, तो 4-5 बंदे डांस करने नहीं आए, तो मुझे लग गया बुरा अरे पूरा सब नाच रहे हैं, ये जाति से अलग 5 लोग कौन है जो नहीं नाच रहे हैं, इनके साथ कुछ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया सर, रात के बज रहे थे 12, वो सो गए थे, उनकी बढ़िया 2 घंटे की नींद हो गई थी। तो मैंने कहीं सुना था कि घड़ी वड़ी का टाइम वाइम चेंज कर लेते हैं ना, मैं कहा चलो आज यही ट्राई कर लेते हैं, आखिरी एसएसबी है, सब कुछ ट्राई करो। तो मैंने क्या किया, मैंने सब लड़कों को इकट्ठा किया, मैं कहा पूरे अभी एक काम करो, पैंट वैंट उतार के तौलिया वोलिया लपेट लो, ब्रश ब्रश से कोई ब्रश करने लग जाओ, कोई बढ़िया साबुन वाबुन लेके घूमने लग जाओ। तो सब लड़के बढ़िया घड़ी का टाइम चेंज कर दिया, 5:30-6 बजा दिए, और सब ऐसे कोई तौलिया लेके घूम रहा है, कोई साबुन, कोई ब्रश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब वो उठे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उनकी फट गई, वो तो 6 बज गए, 6 बज गए, हाँ फॉरन का टाइम हो गया, 6 बज गए, चलो 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 चलो। पूरे उठ उठ के बढ़िया ऐसे ऐसे करके एकदम बिल्कुल वो ऐसे, हाँ सब नहाने नुहूने ऐसे करके मुंह धोने चले गए। एक साउथ इंडियन था सर, वो भी सो रहा था। साउथ इंडियन नहीं था, उड़ीसा का था, बट उसका एक्सेंट जो था ना बात करने का, एक्सेल। साउथ इंडियन टाइप था। तो सर वो आया, बाल खुजाते खुजाते, यार सत्याम, क्या सुबह तो हो गया है पर मुझे डांट ही नहीं आ रहा है मैं क्या एसिडिटी हो गई भी, इनो खा ले उस बेचारे को, उसको सर बेचारे को रात को इनो खिला दी, इनो खाया, अब उसको सही में एसिडिटी हो गई।
पूरी रात सब उसका हमने बता दिया इनको कि 11-12 बज रहे हैं। उन्होंने हमको 150-200 गालियां दी। क्या करते, गाली दे सकते थे, सो गए। वो सर सोते सोते ना, वो साउथ इंडियन रहा, उसको एसिडिटी, सही में एसिडिटी हो गई। बोलता कल को अगर मेरा कुछ खराब हुआ सत्य तो मैं तेरा ये कर देगा वो कर देगा। मुझे हंसी आ रही हो जितना बोल रहा है, गाली दे रहा है, मेरे को हंसी आ रही है सर। तो ऐसा ऐसा हुआ था। अगले दिन कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस का बताता हूँ सर। बच्चे जाए जा रहे। फिर सबसे पहले एक 7 नंबर था, चेस्ट नंबर, फ्रेशर था, वो अच्छा गया था उसका। सब लड़के बता रहे थे कि अच्छा गया उसका बहुत। उसका वेट हुआ था, काफी वेट हुआ था। बट वो रिकमेंड हुआ नहीं था लास्ट में, बट उसका वेट हुआ था। तो मैं ये देख रहा था जो जो बच्चों ने ठीक ठाक परफॉर्म किया सबका वेट करा रहे थे वो। तो फिर 11 का वेट हुआ, उसके बाद 11 भी नहीं हुआ था रिकमेंड। एक बहुत अच्छा दोस्त बना था मेरा, अगर वो सब वीडियो देख रहे हैं तो मैं कुछ लड़कों के नाम मेंशन करूंगा सर। एंड मैं ये बोलूंगा कि ये अगले अटेम्प्ट में पक्का रिकमेंड हो जाएंगे मेरे वर्ड से। एक 14 नंबर था उसमें से, साहिल महापात्रा, सन ऑफ, इसके पापा कर्नल है, राइट सर्विंग है आर्मी में। इसको हम सोसा सोसा बोलते थे। और बुरा भी नहीं मानता था। तो सोसा भाई, जब मैं रिकमेंड हुआ उससे तो इसने मेरे को टाई गिफ्ट करी है एक। एंड इसके पापा की टाई थी। तो ये जब मैं रिकमेंड हुआ तो इसने मेरे को टाई दी, और मैं उसमें रो रहा था, तो इसने मेरे को टाई दी। बोलता है ना, ऑफिसर टाई फॉर एन फ्यूचर ऑफिसर। तो वो टाई तो सर मैं अपने पास जिंदगी में रखने वाला हूँ। और कुछ भी अच्छा फंक्शन होगा तो उस टाई को ही पहन के जाऊंगा। तो वो लकी टाई थी। हुआ वेरी ये था गुड। सर कॉन्फ्रेंस में ना, पिछली बार कॉन्फ्रेंस में टाई वाई पहन के गए नहीं था, इस बार सोचा था तो होके जाऊं अच्छे से। किस्मत इतनी खराब है सर कि इस बार भी शर्ट का एक बटन टूट गया था ऐसे करके। तो शर्ट ऐसे दिख रही थी एकदम खासा। तो उसने देख लिया। तो उसने बोला मैं, मेरा पहला हो जाएगा कॉन्फ्रेंस, उसका चेस्ट नंबर 14 था, मेरा 29 था, तो मैं तेरे को अपनी टाई दे दूंगा। तो तू मेरी टाई रख लेना और तू पहन के जाना, पिछली बार वाली गलती मत कर। कॉन्फ्रेंस में जो पिछली बार गलती करी थी, मैं कहा ठीक है गुड अजय। डैड। तो उस बंदे ने मेरे को ना अपनी टाई दे दी थी उसके बाद, उसने गुस्सा करके। तो वो टाई पहन के गया था। तो सर 14 का वेट हुआ था, बहुत वेट हुआ था, बहुत ब्रिलियंट बंदा था सर वो। हो अगले अटेम्प्ट में रिकमेंड है, 100% रिकमेंड है वो अगले अटेम्प्ट में। बहुत प्यारा बंदा सर, हर चीज में अच्छा। आई डोंट नो कैसे नहीं हुआ, बट हो जाएगा वो। तो उसका था। अब उसका सर वेटिंग पीरियड तो था अच्छा खासा, बट उसको शायद से लास्ट में पता नहीं कुछ हुआ तो उसको नहीं किया। फिर सर एक पांडे जी थे, आशीष पांडे, वो रिकमेंड हुए मेरे साथ। फ्रेशर था वो। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसका 17 चेस्ट नंबर था, उसका भी वेट कराया। फिर उसको उससे एसआरटीज वगैरह पूछी अंदर 2-3। फिर वो बाहर आया। पांडे जी का सर मेडिकल में 7 टीआर है। और और हैवी, हैवी टीआर, ऐसी छोटी मोटी टीआर नहीं है। ओवर, बड़ी बड़ी टीआर। क्लियर हो गए उनके? टीआर अभी एमबी में जाएगा सर, मेरे साथ ही जाएगा शायद, मेरे को भी एक टीआर मिली। किस चीज में? ओवरवेट हो गया कम। फिर? तो तो सर उसके बाद भाई सर पांडे जी का हुआ। अब पांडे जी के बाद फिर स्टार्ट हो गए रिपीट, 18-19 नंबर हो गया उसका, रिपीटर्स का स्टार्ट था। तो जैसे मैंने बताया सर, रिपीटर्स का इंटरव्यू और जीटी और साइक सब लिया था 11 बोर्ड वालों ने। और फ्रेशर्स का लिया था 34 वालों ने। अब बोर्ड वगैरह चेंज हुए, खाना पीने का आइटम आया, सब चेंज हुआ। अब स्टार्ट हुआ रिपीटर्स का। तो 20 नंबर गया, 1 मिनट में गया, 1 मिनट में आ गया। 21 1 मिनट में गया, 1 मिनट में आ गया। 22 1 मिनट में गया, 1 मिनट में आ गया। 23 1 मिनट में गया, 1 मिनट में आ गया। मुझे लगा 24 को वेट कराएंगे, क्योंकि 24 का जीटीओ बहुत अच्छा गया था। मैं बता रहा हूँ ना, जो लड़का डोमिनेट आगे आगे था, लेकिन वो इंटेलिजेंट था सर, बहुत ब्रिलियंट बंदा था। उसका 14 तो 15 अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था उसका। तो मुझे लगा इसका है, इसका शायद वेट कराएं। 1 मिनट के अंदर बुला, 1 मिनट के अंदर भेज दिया उसको। मुझे लगा क्या पता श्योर शॉट इन हो। श्योर शॉट वालों को 1 मिनट बुला के खत्म कर देते हैं। अगर श्योर शॉट इन होगा ऐसा होगा। फिर सर 25 का है। 25 को बुलाया, भेज दिया। 26 को बुलाया, भेज दिया। फिर बोला 27 को वेट कराएंगे, 27 का भी बहुत अच्छा गया था। वो भी उसके साथ साथ आगे आगे था चीज, उसको भी 1 मिनट बुला के खत्म कर दिया। मुझे लगा क्या पता इसको भी श्योर शॉट कर रहे हो। 28 का तो सर मैं एक दिन पहले ना हर लड़के को यही बोल रहा था कि कोई हो ना हो 28 बंदा रिकमेंड होगा। बहुत ही प्यारा बंदा था सर वो। उसके पापा की डेथ हो गई थी जब वो 16 या 17 साल का था। एंड उसने अपनी फैमिली को अकेले दम पे उठाया है सर। वो उसने बहुत छोटी छोटी जॉब करी है, डिलीवरी बॉय से लेके हर चीज, हर तरह की जॉब वाह। करी है। एंड वेरी स्टिल गुड। ही क्लियर्ड, स्टिल ही क्लियर्ड सीडीएस, एंड ही इज अ वेरी ब्रिलियंट गाय सर। बहुत ही प्यारा बंदा है सर। मतलब उसने जीटीओ, मतलब इतना प्यारा, इतना स्वीट जीटीओ गया ना उसको, इतना प्यारा जीटीओ गया, उसने हर चीज अच्छी परफॉर्म करी। तो एक दिन पहले जब हम सब बात कर रहे थे तो आई सेड कि यार, मैं तो खैर नहीं हो रहा हूँ और मैं नहीं भी हुआ, लेकिन अगर 28 हो गया ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। वेरी गुड। मैं गले लग गुड के डैड। जाऊंगा इसको, क्योंकि सर मुझे बहुत अच्छा लगा था 28 का, कि हाँ ये बंदा मतलब उठ रहा है। अगले अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाएगा, उसकी एज है सर अभी, तो हो जाएगा अगले अटेम्प्ट में। बहुत अच्छा बंदा था सर। उसके भी लास्ट टाइम 70 बॉर्डर लाइन में था। तो मुझे लगा अब 28 का है, तो 28 को तो वेट कराएंगे ही कराएंगे। 28 को भी 1 मिनट बुलाया, खत्म कर दिया। स्टिल मेरे को ये लग रहा था कि 28 श्योर शॉट इन, श्योर शॉट इन है। मेरे से पहले था वो, आदर्श पाटवा नाम, बहुत ब्रिलियंट बंदा। सर उसके बाद फिर मेरा आया, तो मैं ऐसे बैठा हुआ, मैं कहा चल मेरे को भी बुलाने वाले 1 मिनट में तो, मेरा तो खराब ही गया है, मैं तो आउट ही हूँ। वेट कराया सर, 1 मिनट हो गया।
2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गए। 3 मिनट के बाद ना जैसे अब वेट बनने लगा तो पीछे वाले को मैंने बोला ये वेट करा रहे हैं। पीछे वाला बोलता भाई करा तो रहे। अब मैं कुछ देर ऐसे बैठा रहा। उसका सर मैं बोला, बजरंग बली मैं ऐसे चिल्लाने लगा। मन में हमने बोलने लगा बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, इस पर बचा लेना भाई, इस बार अब अगर वेट करा रहे हो तो इस बार पार करा दो मेरे को, पिछली बार तो करा नहीं पाए, इस बार करा देना। तो सर 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, आठ, मतलब लोग बोलते हैं आधा आधा घंटा वेट कराते, इतना नहीं कराते। 8 मिनट, हाँ मैक्स से मैक्स 8 मिनट हुआ होगा, क्योंकि मैं मन में काउंटिंग कर रहा था। 8 मिनट वेट हुआ होगा, 8 या 9 मिनट। फिर मेरे को बुला लिया अंदर। अंदर गया तो मेरे से सर इस बार उन्होंने पूछा कि सत्यम अपने पास्ट एसएसपी जो एक्सपीरियंस है ना वो सारे बताओ। तो मैंने फिर वहां पे भी हिंदी में बोलना चालू कर दिया, सर मेरा फर्स्ट एसएसपी ये हुआ था, ये यहाँ पे बहुत ही इमेच्योर एंड बहुत ही अनएक्सपीरियंस आपको कहता कि मैंने उससे पहले कोई कॉर्पोरेट का या फिर कोई प्लेसमेंट के इंटरव्यू भी नहीं दिए थे। तो शायद से वो चीज लैग की वहां पे। सेकंड इंटरव्यू, थर्ड, हर इंटरव्यू की स्टोरी बताई, बट मैंने लास्ट में भी बताया कि हर इंटरव्यू से ना मैं कुछ सीख लेके गया हूँ अंदर बाहर, एंड मैंने को बहुत कुछ सीखा है। मैं उसको रियल लाइफ में अप्लाई किया है। एंड आई थिंक मैं जो पर्सन पहले इंटरव्यू में था उससे मैं बहुत चेंज हुआ हूँ इस इंटरव्यू तक। बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, बहुत ज्यादा। आई थिंक मैं अभी भी उतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, लेकिन सर मैं पहले से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बना हूँ। ये सब चीजें मैंने बताई उनको। तो बोलते हैं हाँ कैसे तुम ये कैसे बोल सकते हो कि तुमने बहुत चेंज किया है या फिर तुमने बहुत कुछ सीखा है एसएसबी से। सो आई सेड सर कि एसएसबी से नहीं सीखा है सर, एसएसबी में जो कैंडिडेट्स आते हैं ना, तो हर एक कैंडिडेट की एक अलग स्टोरी रहती है। मतलब वो रिकमेंड हो ना हो, बट हर एक कैंडिडेट की एक स्टोरी, आप उसके एक अच्छे पॉइंट तो आपको निकल ही जाएगा। एक कोई बंदा बहुत काम एंड कंपोज्ड है, कोई बंदा बहुत ज्यादा बोलता है, बट वो कुछ चीजों में बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, वो फ्रेंडली नेचर का है। तो हर एक बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो उसे उनकी जो चीज अच्छी लगती है सर, तो मैं उस चीज को अपनी रियल लाइफ में ग्रैस्प करने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कि उनकी तरह बन रहा हूँ, बट अगर कोई चीज मेरे को उनकी अच्छी लग रही है तो मैं चाहता हूँ कि हाँ ये चीज मैं अपने अंदर ला सकता हूँ, तो इससे शायद से मेरी पर्सनैलिटी ग्रो होगी। मेरी पर्सनैलिटी, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाह रहा, बट उनकी जो अच्छी चीज है उसको तो मैं देख रहा हूँ, हाँ ये चीज इस चीज में अच्छी है। अगर हम किसी दुकान में जा रहे हैं सर तो लग रहा है कि हाँ ये चीज अच्छी है, तो हम वो घर में बनाने की ट्राई करते हैं ना, तो वो चीज है। बिल्कुल। तो वो चीज मैंने समझाई उनको वैसे करके, तो मुझे लग रहा था इम्प्रेस तो हो गए ये। जिस हिसाब से मैंने समझाया था सर, तो वो इम्प्रेस हो गए थे उस टाइम पे। लग रहा था, हंस रहे, प्रेसिडेंट सर भी हंस रहे थे, वो भी हंस रहे थे, तो उन्होंने बोला ओके ना। फिर उन्होंने वही स्टे स्टे पूछा, फूड पूछा, ले जाओ। सर चला गया। उसके बाद सर 30 का, शायद 30 का भी लास्ट अटेम्प्ट था, उसको बुला लिया था जल्दी, 31 को बुला लिया था, वो सब आ गए थे, उसका तो मैं चला गया था, फिर आते गए सब। 33 एक रिकमेंड हुआ था, उसका भी आई थिंक वेटिंग पीरियड था 6-7 मिनट का, उसका फिर बुला लिया था सर। सब आ गए। उसके बाद सर बैठा हुआ, अब मेरा ये था सर, मैंने पहले अटेम्प्ट में जब मैं कॉन्फिडेंस आउट हुआ था, तब से मैंने ये सोच रखा था जिस दिन मैं रिकमेंड होगा ना, मैं अपनी ये शर्ट की कॉलर ऐसे ऊपर करके रखूंगा, ये, और इसको मैं ऐसे ऊपर करूंगा और ऐसे जाऊंगा ऐसे चौड़ में एकदम। मैंने ये सोच रखा था जिस दिन रिकमेंड होगा उस दिन करूंगा ये। तो अंदर से फील आ गया था शायद से इस बार हो रहा हूँ, वेट कराया इस बार कर देंगे शायद से। तो मैंने टाई वगैरह ना ऐसे टाई निकाली और उसको दे दी थी, जिससे ली थी 40 नंबर को। और मैंने कॉलर वालर ऐसे ऊपर कर ली, शर्ट वर्ट का एक बटन ऐसे खोला, ये इसको ऐसे ऊपर किया कॉलर, ऐसे करके बैठा था, और बस यहाँ पे बजरंगबली चला था, इस पर हो जाए, इस पर हो जाए। तो सर आए। अब सर ने चेस्ट, मतलब पहले तो उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया कि जब मैं तुम्हारा चेस्ट नंबर बोलूं, उसके बाद मैं तुम्हारा रोल नंबर बोलूंगा और नाम बोलूंगा, तुम्हें यस बोलना और आ जाना है। मैंने कुछ नहीं सुना, मैं सिर्फ बजरंग बली कर रहा हूँ ऐसे नीचे, कुछ नहीं सुना मैंने। तो अब उस पर क्या हुआ सर, मैंने बस इतना दिखा, सर ने फाइल खोल लिया, वो चेस्ट नंबर अनाउंस कर रहे हैं, मैं ऐसे करके देख रहा हूँ पहला ही चेस्ट नंबर उन्होंने बोला, चेस्ट नंबर 29 जो मेरा था। तो मैं खड़ा हुआ, खड़ा होके मैंने सर कुछ सुना ही नहीं था क्या बोला उन्होंने। तो मैंने बोला अच्छा सर रोल नंबर 0824909 एक तो समय एकदम हार्ट बीट ऐसे सर 4 गुना रफ्तार से चलने लग जाती है जैसे चेस्ट नंबर अनाउंस होता है। मैंने फील किया वो चीज, पहले लगता था ऐसे मजाक करते, सही में ऐसा अजीब सा लगता है, चेस्ट नंबर 29 अचानक से मेरा आ गया। तो सर वहां पे मैं बोला, नाम बोला, रोल नंबर बोला, सर चिढ़ गए, सर बोलते हैं तुम बैंक में हो? मैंने कहा हाँ सर। गाइडलाइंस नहीं पता, गाइडलाइंस बोल के गया था ना मैं पहले कि यहाँ पे मैं तुम्हारा रोल नंबर नाम बोलूंगा, तुमको सिर्फ यस बोलना है। ये करके 1 घंटा सुनाया। और वो 1 घंटा भी मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ ये सर किसी तरह बस जल्दी से मेरे को वहां बुला ले। बुला ले बुला ले बुला ले। तो उन्होंने लास्ट में उन्होंने बोला यही नाम है, यही रोल नंबर है, यस सर, आओ। फिर आ गया सर, वहां गया हूँ मैं। मैंने मुंह नीचे किया है ऐसे करके, और मुंह नीचे करके बस मैं कुछ देर तो ये सुरा हो गया, उसके बाद फिर सर आंसू आने स्टार्ट हुए। फिर सर 33 नंबर का बुलाया, 33 भी हार्ड को रिपीटर, उसका भी 7वां अटेम्प्ट, उसकी भी चौथी, पांचवी चौथी कॉन्फ्रेंस इसकी शायद से। वो भी आया। अब मैं रो रहा हूँ, उसने मेरे को रुमाल दिया, मैं ऐसे करके आंसू पोंछ रहा हूँ। मैं देखा अब ये भी रोने लग गया है, फिर मैं उसको रुमाल दे रहा हूँ, ऐसे करके सर हम रुमाल शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे हैं।
फिर सर वो 17 नंबर का नाम लिया लास्ट में, आशीष का। तो वो आया, वो फ्रेशर है, उसको क्या दुख पता है सर, अभी तो उसको दुख पता उसका है। खुशी हमारी अलग होती है सर, हम इतना। तो उसका क्या, पहले अटेम्प्ट में आए हो गए, हंस रहे हैं, उनको तो लग रहा होगा कि हाँ ऐसे ही हो जाते हैं। तो आके ऐसे हंस रहा है, वो ऐसे देख रहा है, रो क्यों रहे हो? मैं कहा विदाई है ना तेरी, तेरी बुआ की, इसलिए रो रहे हैं। तो सर ऐसा हुआ, लेकिन सर इतना प्यारा बैच था हमारा। यूजली क्या होता है, जब कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं ना, तो लड़के ऐसे शांत रहते हैं, फिर चुपचाप से बिना बिना बात के चले जाते हैं, ऐसे करके चलो ऐसे हो गया, हमने भी देखा है सर। बुरा लगता है तो बिना बात के सब, बिना बात के सब निकल जाते हैं ऐसे करके, ठीक है नहीं हुए चलो ठीक है चल दो ऐसे। लेकिन इस बार के लड़के ऐसे थे सर, जब मैं रिकमेंड हुआ ना, एक तो अनएक्सपेक्टेड रिकमेंड हुआ, और जब मैं वहां खड़ा तब भी सोचा था अगर मैं हो गया हूँ तो मे बी 8-9 होंगे, 8-9 या 10 रिकमेंडेशन होनी है इस बैच में, 36 में 3 हुए, उसका फाइल क्लोज होगी, मैं खुद हैरान, 3 बस। तो अब बच्चे भी हैरान, ये हो गया। लेकिन इससे ज्यादा सर जो बच्चे थे ना, तो जितने जो मेरे साथ रुके थे, 34 बोर्ड वाले जो 21 को रिपोर्ट किए थे, वो हम सब एक साथ रुके थे। तो वो सब सर जैसे ही सर गए तो आके उछल के एकदम गले लग रहे हैं, अरे सत्तू भाई रिकमेंड हो गया, सत्तू सत्तू है करके पूरे। तो पहली बार मैंने ऐसा देखा कि लोग दूसरे की खुशी में इतने खुश हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा बैच था मेरा, बहुत प्यारा बैच था, हर एक बंदा बहुत अच्छा था। तो ये थी सर ग्रेट स्टोरी। है। घर पे उस बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? घर वाले पहले पापा बोलते सही में, बोलते हो गया। पापा। हाँ, पापा हो गया। तो बोलते सच बोल रहे हैं ना, मैं कहा सच में हो गया है। तो उस समय मंदिर में थे, तो बोलते अरे भाई, फिर उन्होंने भी बढ़िया, बहुत खुश हुए पापा ने, तो मतलब अपनी रेजिमेंट में हर ऑफिसर ऑफिसर को बताया, ग्रेट। सर सर लड़का रिकमेंड हो गया आखिर में। और पूरे मतलब एक आर्मी में क्या होता है, एक रेजिमेंट होती है, एंड उस रेजिमेंट में अगर एक कोई जवान का लड़का अफसर बन जाए तो इट्स अ ह्यूज बहुत अचीवमेंट, बड़ी बहुत बात बड़ी बात होती है। होती है। और बहुत बड़ी बात है। पूरी रेजिमेंट में मिठाइयाँ बंटती हैं फिर, तो इवन एक अगर ऑफिसर का बेटा भी ऑफिसर बन जाए तो बहुत बड़ी हाँ। बात है, जवान का बेटा उससे भी बड़ी बात है। हम्म। सो इट्स ग्रेट यार। बिफोर गोइंग यार, व्हाट्स योर मैसेज टू द एस्पिरेंट आउट देयर जो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है? यू योरसेल्फ हैव फेल्ड मल्टीपल टाइम्स, रिटन, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, यू सीन इट ऑल। यार सर, अगर जो मेरी एडवाइस है तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप डर रहे हो, अगर आपको ये डर है कि बाहर जाके पेरेंट्स का सामना करना है, सबका सामना करना है, तो इट्स बेटर कि आप एक अल्टरनेटिव रखो, उस जॉब को पकड़ो, एक दूसरी जॉब पकड़ो कोई भी, आपका डर कम हो जाएगा। वहां जाके बिंदास होके जो भी अपनी अच्छी चीजें, इंटरव्यूअर को ना अपनी अच्छी चीजों में लेकर आ जाओ, घुमाना सीखो। अब कुछ बातें हो रही है, तो आप आपकी कुछ अच्छी क्वालिटीज आपको पता है ना, उस चीज को घुमा के दे आओ, तो सर मेरे भाई ये क्वालिटीज है, उसको बताओगे नहीं तो उसको कैसे पता लगेगा, तो आई उसमें एग्री। लेकर आओ। तो वहां ग्रेट। वहां पे घुमाना सीखो, उसके अलावा स्टोरीज वगैरह तो ये सब ठीक है। और सर देखिए बहुत घिसी पिटी बात लगेगी, बट अगर आप जब इंजॉय करने के मूड में जाते हो ना वहाँ पे एसएसबी में, कि अब तो मजे ही करना है, ठीक है होगा होगा नहीं होगा, टेंशन लेनी नहीं है। टेंशन लोगे अगला अगला प्रोसेस खराब हो जाता है। मैंने कॉन्फ्रेंस में खराबी किया पिछली बार, उससे पहले भी ये सब हुआ था। चलो के जाओ, सब हो जाता है। ग्रेट। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सत्यम भाई। लास्ट 90 मिनट्स बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तेरी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, कहाँ बीएसएफ के कांस्टेबल की ट्रेनिंग और अब तू आईएमए ओटीए जाएगा। हाँ सो सर। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू सर। योर टेन्योर एट ओटीए, एंड ऐसे ही ऑनेस्ट रहना जी और सर। इंजॉय करना ट्रेनिंग भी। एंड हाँ। रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड टू ऑल व्यूअर्स, नेवर गिव अप, गिव योर बेस्ट। एंड जैसे सत्यम ने बोला, इफ यू आर स्केर्ड तो गेट अ लो हैंगिंग फ्रूट, एंड फिर वहां से आप छलांग मार के यू कैन ट्राई फॉर समथिंग एल्स। सो उससे यू वोंट बी दैट डेस्परेट, मे बी दैट वुड वर्क, छोटे, मे बी दैट वोंट। इतना ऊपर जाना है तो स्टेयर्स का सहारा ले लो, कोई बात नहीं, जंप पाने की जरूरत नहीं, स्टेयर्स ले लो, छोटी मोटी जॉब कर लो कोई, तो एक इंडिपेंडेंट बन जाओगे, तो उसके बाद आई थिंक बहुत बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे तुम्हारे अंदर से वो डर हट जाएगा घर से पैसे मांगने का। तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, 100% पहले से अच्छा करोगे। Great. Thank you so much. And if you like this video, please like, share, subscribe. And ये वीडियो मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय थैंक हिंद। यू।